देखो ध्यान से सुनो, अगर पिछले साल का पेपर देखोगे, पिछले साल का सीसेट का पेपर देखोगे ना, तो इसमें सेक्शन को जोड़ दो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, कम से कम 3 या 4 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। इससे 10 या 12 सवाल थे, तो बहुत नंबर बैठे, 10-12 सवाल, एक सवाल 1.5 नंबर का, समझ आई बात है। तो ये डायरेक्टली हेल्प करने वाला था। अगर मैं पिछले साल का पेपर देखूँ, अगर इस साल भी पैटर्न सेम रहा ना, तो इस तरह सवाल तो आना तय है, फिक्स, समझ में आई बात है। लेकिन इसका सवाल गलती हो जाए बच्चों का, कारण पता क्या है, उसकी प्रैक्टिस कम हो। तो जितने मैंने सवाल पीडीएफ में लगा रखे ना, कहते तुमने प्रैक्टिस कर ली, एक भी सवाल तुम्हारा गलती नहीं होने का। तो मैं सवाल यही प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी तुम प्रैक्टिस करके देखोगे। जब तक तुम्हारे क्वेश्चन सही नहीं होने, तुम उत्तर सही नहीं बताने के मुझे, और इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बैठे बैठे तुमसे सही कर लोगे। 2 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते वक्त सोचना क्या, किस तरीके का और किस तरीके का सवाल आएगा। इसमें 4 तरीके के सवाल है, चारों के चारों सोच लो। देखो सारे डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है, सही बात है। एसेंस रीजन वाले क्वेश्चन होंगे हमारे पास से, कथन और कारण वाले क्वेश्चन, समझ बात है। तो इस चीज़ को मैं समझना कि इस तरह के सवाल करते किस तरह, ना तो मैं कोई थ्योरी बताने वाला तुम, सीधा मैं सवाल से बात करूंगा, समझ बात है। अब पहले नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, कथन एवं पूर्वधारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसमें इंग्लिश में नहीं आएगा शायद, कोई बातें समझ लेंगे वैसे, समझ नहीं बात है। एक तो स्टेटमेंट देकर रखा हमारे पास, एक हमारे पास अजम्पशंस देकर रखा होगा। स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले हमारे पास ये अजम्पशंस क्या हो, पूर्वधारणा किसे क्या हो, किसी चीज के बारे में पहले से धारणा बना लेना, पूर्वधारणा। तो इसे देखेंगे पहले सवाल कैसा आएगा, पहले उस पर जाते हैं सवाल कैसा आएगा, सबसे पहली चीज वही दिखाऊंगा मैं। तो फिर तुम बताऊंगा सोचना किस तरह, समझ में आई बात है। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सवाल देखा तुमने, हम इस सवाल में इस तरीके से सोचना, और फिर 10 सवालों की प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। कम से कम 10-12 क्वेश्चन मान कर चलिए पिछले साल का, अगर मैं पेपर ध्यान में रख लूँ तो, अगर उस सेम ऐसे ही पैटर्न रखा, पिछले साल जैसे पैटर्न रखा, तो 10 से 12 सवाल, नहीं तो 5-6 सवाल तो पक्का ही है। इस तरह याद रखना बात है, सही बात है। 10 से 12 सवाल नहीं तो 5-6 सवाल तो पक्का ही, 10 सवाल तो मिनिमम है, याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों का पला नहीं पड़ा था ना इस तरह। अब हम जानते हो क्या है इसका मतलब, जानते हैं हमारे पास एक तो कथन हो हमारे पास, कोई बात कह दी जा, और ये पूर्वधारणा क्या हो हमारे पास, किसी भी चीज को लेके पहले से धारणा बना लेना, सही बात है। सही, तुम सामने बैठे हुए, सामने ये सामने व्यक्ति सामने पढ़ा रहा है, इसकी तो पक्का गर्लफ्रेंड होगी, पूर्वधारणा। सोचने वाली बात है नहीं, पूर्वधारणा ही तो है, क्या क्या हो ना, बिल्कुल भी। इस व्यक्ति के पास तो बहुत पैसा होगा, सच में, अकाउंट में पता नहीं कितने अकाउंट खुलवा रखे होंगे, और चारों तरफ से अकाउंट भरे पड़े होंगे। इसे बोलते हैं अजम्पशंस बना लेना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अजम्पशंस, अजम्पशन। इसे बोलते हैं पूर्वधारणा। पूर्वधारणा सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि यहाँ तुम बहुत कुछ देखते हैं, सिर्फ तुम अंदाजा लगाते हो एक तरीके से, हाँ ऐसा होगा, पूर्वधारणा मन में बना लेते हैं बस ऐसे। तो यह कथन और पूर्वधारणा वाला सवाल कैसा हो, मैंने उस पर जाएंगे। ये तो इसका अर्थ होगा कि अजम्पशंस हो क्या है, तो नहीं बात है, पता नहीं उसके बारे में सही क्या है गलत क्या है। एक कथन होगा हमारे पास और पूर्वधारणा होगी। मेन चीज दिखाता हूँ तो सवाल क्या है, फिर इसके कॉन्सेप्ट पाता हूँ सवाल कैसा होगा, क्योंकि मुझे उससे टकराना ना, फाइनली जाकर मुझे उससे टकराना। तो सवाल देखते हैं सवाल कैसा होगा। हाँ यही हो रहा, बदतमीज, इंग्लिश में नहीं आया यार, इंग्लिश में होना चाहिए था, इंग्लिश में भी होगा, चलो छोड़ो कोई बात, समझ लो, मेनली तो समझ नहीं है, सही बात क्या। तो यहाँ एक तो स्टेटमेंट होगा हमारे पास, एक अजम्पशंस होगा पहला, और दूसरा हमारे पास, ध्यान से सुना, क्योंकि सवाल ये आगा पेपर में इस तरीके का। एक सवाल ये, इसे पहला क्वेश्चन मान लो तुम, इस तरह कथन देकर रखा था हमारे पास, नीचे 2 पूर्वधारणा बना दी, इस कथन के बेस पे पूर्वधारणा बना दी। अब तुम्हें निष्कर्ष निकालना, कौन सा निष्कर्ष होगा हमारे पास, सही बात है। ध्यान से समझ रहे ना, ये ऊपर क्या है, कथन, इतना एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, कथन है पूरा का पूरा। समझा दो समझ लो अच्छे तरीके से, क्या हिंदी क्या इंग्लिश, मेनली तो समझ में आना हो, अगर समझ में आएगा तो चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। तो पूर्वधारणा अजम्पशंस क्या हो हमारे पास। अब देखते हैं इस बात को पढ़कर क्या यह पूर्वधारणा नजर आ रही, और फिर सोचना किस तरह कौन सी बात सही है, समझना ही बात है। क्योंकि सवाल तो तुम्हें मेन सवाल तक टकराना, फिर कंसेप्टिव हम समझ लेंगे। जैसे 3-4 सवाल करे, 5 सवाल तक तुम्हारे उत्तर हो सकता है गलती आ जा, छठे तक भी गलती आ जा, मैं लिख कर दे सकता हूँ 10वें सवाल तक तुम्हारे उत्तर सही आने स्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए। तो हम चलते हैं और प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 10 सवाल की बात है, मजाक की बात थोड़ा ही है। आ जाओ। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी जिसने लेखक जो जिसने कथन लिखा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यानी कुछ संदेश देना चाह रहा हो, सही बात है। तो उसकी बात समझ रही तुम, जो लेखक ने जिसने स्टेटमेंट लिखा है, उसके दिमाग के भीतर घुसना जाएगा इस कथन को लिखते वक्त, तो सोच क्या रहा था, उसे अजम्पशंस कहते हैं। यही तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं यूपीएससी के सीसेट में, समझना ही बात है। जो भी बनाने कथन बनाया, बनाने वाले ने क्या बना दिया, ये कथन बना दिया। जब कथन बना दिया तो ये कथन बनाया, उसकी खोपड़ी में चल क्या रहा था, समझना ही बात है। यह हो पूर्वधारणा। चलो देखते हैं पहली बात क्या उसकी खोपड़ी में, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हो सकता वृक्ष के नीचे भूत रहते हो, ऐसे थोड़े सोच रहा होगा, लॉजिकली सोचना बात को, उसके लिए अब तुम्हें सब सारी चीजें सोचनी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। और 2 बातें पूछ रहा है, इन पर कौन सी बात फिट बैठ रही, ऐसा किसी ने क्यों कहा, सही बात है। जिंदगी में कभी शादी मत करना, ये मेरा कथन है, सही बात है। पहली पूर्वधारणा, शादी करने वाली अधिकांश कम उम्र में, जिंदगी में कभी कम उम्र में शादी मत करना, पहली पूर्वधारणा।
मेरी पहली पूर्व धारणा, तुम बताना कौन सी वेद होगी, कौन से। शादी करने वाली सभी लड़कियां परेशान होती है, सभी लड़कियां, कौन, सही बात क्या। दूसरे नंबर पे, कम उम्र में शादी करना कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है, ये सही है। यही तो सवाल है, यही है सवाल। मैंने सवाल बना दिया, तुमने उत्तर भी दे दिया, सर हो यही सवाल है, यही है सवाल। ये मेरे हिसाब से बनाया गया, तुमने एकदम कैच कर लिया नहीं, इसलिए चीजों को अपनी मातृभाषा में समझना चाहिए। ठीक, हमें कथन देखो, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, वृक्ष गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। क्या लेखक कितनी बदतमीजी वाली बात सोचेगा इसलिए कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुमने देखा नहीं, वो तुमने कहा नहीं वॉशिंग पाउडर निरमा, दूर से सफेद निरमा से आएंगे, रंगीन कपड़ा भी गिल जाए, वो कहाँ जाएगा फिर। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं, हाँ इसे चांस है, हल्का हल्का लॉजिकली बात कर रहा, वृक्ष रात को CO2 निकालते हैं और CO2 तो मनुष्य के लिए जाते वैसे भी घातक हो तथा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हाँ ये चांस है। अच्छा लगा ना, ये तो आसान था, सबसे आसान है, तो इसे कोई भी कर देता। ठीक, चलो दूसरे नंबर का, इसका मतलब B सही होगा। नु कह रहा है पहली पूर्व धारणा सही है, ना पहली सही नहीं है, दूसरी पूर्व धारणा सही है। नु कह रहा है क्या दोनों सही है, ना ऐसा भी नहीं है। नु कह रहा है एक भी नहीं सही है क्या, ना एक ना दो, ना ऐसा नहीं है। मुझे तो दूसरी बात बिल्कुल सही लग रही है, तो सही लग रही है तो सही कर दी। समझ गए, सवाल समझ में आया। दूसरे वाले पर, इस दूसरे वाले पर एक, अब सोचो दूसरे वाले पर हमारे पास ध्यान से सुना, अच्छे तरीके जो कथन दे रखा है और नीचे पूर्व धारणा लिख रखी। सुना ही बात है, जैसे मैं तुम्हें कोई भी बात बोल लूँगा, मैं हूँ लेखक, चलो मैं सुन लो, मैं बोलता हूँ समाज में बिल्कुल, पर जो भी व्यक्ति शादी करता होगा उसे दहेज नहीं लेना चाहिए। सही बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, पहली पूर्व धारणा। मैंने कथन बोल दिया, इसके पीछे क्या पूर्व धारणा रही होगी। अब तुम्हें लगाना ऐसा क्यों कहा होगा भाई जी ने, मान लो मेरी बात पर थोड़ा सा वजन होगा ना कुछ, तो जब मैं कुछ भी किसी को बोलता हूँ तो वो बहुत सीरियसली लेता है उस बात को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ समाज में बहुत, क्योंकि मेरे जो कथन बहुत मायने रखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई स्टेटस भी लगाया ना, तो उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे, हजारों की तादाद में, फिर उसका अलग अलग मतलब निकालते हैं, फिर अलग निकालते हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब होगा, तो इसकी कथन ही तो एक प्रकार का, फिर उसके हिसाब से पूर्व धारणा बनाते हैं ऐसा करके। अच्छा भाई जी का दिल टूटा हुआ होगा इसलिए इसे शायरी लगाते होंगे। अच्छा कमेंट कर रखा था किसी ने, आई डोंट नो, तेरा ध्यान नहीं रहता। सही, क्या कह रखा था, अच्छा लड़के का कमेंट था, लड़के का, अच्छा लड़के का, चलो छोड़ो। मान लो मैंने कोई शायरी लिखी, तो पता क्या, एक लड़की कहती है मुझे लगा आपकी शायरी के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ, ये उसने पूर्व धारणा बनाई। ऐसा हो या ना हो, उसका गलत हो सके तो बहुत गहरी बात है। किसी की एक बात पढ़कर उसके पीछे का अंदाजा लगा लेना, वो सही होगा गलत होगा, यह बात सवाल में हो। सही बात है। यूं तो मैं भी आदमी काम का था, अब देख कितना बेकार रहने लगा हूं, देख तेरे जाने के बाद धीरे धीरे सुधरने लगा हूं। अब इसका क्या अंदाजा लगाया तुमने, अच्छा कोई छोड़ कर गई होगी, है ना। चलो जाओ, कथन पहले नंबर पर जाओ, बात ना करो। औद्योगिक विकास, अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे पास। तो जब औद्योगिक विकास हुआ हमारे पास में, संतुलन का प्रभाव बड़ी संख्या में ऐसे साक्षर और निरक्षर लोगों पर, जो पढ़े लिखे लोग और जो निरक्षर अनपढ़ लोग तुम्हारे जैसे, सही बात पर पड़ता है। जहाँ भी औद्योगिक विकास होगा तो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों पर इनका प्रभाव पड़ता है। किसका, औद्योगिक विकास में असंतुलन का। औद्योगिक विकास में संतुलन नहीं हो पाया, जहाँ संतुलन हो पाया कुछ लोग तो ऊपर बढ़ गए और गरीब अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, उनके बीच में खाई बढ़ती चली गई। क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण में क्या हुआ, अमीर होगा, उसके बीच में असंतुलन हुआ ना। किसी एक क्षेत्र में औद्योगिकरण हुआ, किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ। कंपनियां सारी कर्नाटक में लग पाई, सही बात, कर्नाटक में सारी कंपनियां लग पाई। इसे समझना पड़ेगा तुम इस चीज को, क्योंकि यहाँ ऐसे स्टेटमेंट बना रहा, कंपनियां कर्नाटक में लग पाई, बिहार में आज भी बहुत बुरा हाल, और आज तक भी राजनीति हो रही। सारे नेता जाएंगे भाषण देने जाएंगे, मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनो, मोदी जी का भाषण वहां सुनो। मोदी जी कहते हैं बिहार में जाते हैं हम अंत्योदय ट्रेन चलाएंगे, अब बिहार में गुजरात में जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे तो उन्होंने कहा अंत्योदय ट्रेन चलाएंगे, मजदूरों को भरकर बाहर भेज देंगे। इनके भाषण सुनो, जैसे उनकी मानसिकता होगी। किसी भी नेता के सुनो, मोदी को छोड़ दो तुम, किसी भी नेता के सुनो। पता कारण क्या है, इनकम के बीच में क्या होगा हमारे पास, वहां का पर कैपिटल इनकम देखो, यहाँ का पर कैपिटल इनकम देखो, यही तो कह रहा है सवाल को। तो देखो, क्योंकि तुम किसी भी स्तर का सवाल पूछ रहे हैं, देखो तुम्हारी समझ किसी उस टॉपिक के प्रति। औद्योगिक विकास में संतुलन का प्रभाव बड़ी संख्या में साक्षर और निरक्षर लोगों पर पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। अच्छा, जो आर्थिक, जिन पर पैसा नहीं होता, इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो गरीब होंगे,
भाई औद्योगिकरण में क्या होगा, असंतुलन होगा, कहीं का औद्योगिकरण हुआ कहीं का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रभाव उन पर पड़ेगा जो गरीब हो गए। ऐसा क्यों कहा होगा लेखक ने, देखते हैं क्यों कहा होगा। पहले नंबर, भारत में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राजनीतिक विचार के आधार पर हुआ है। राजनीति की कुछ झलक इसमें तो पता लग रहा है तुम्हें राजनीति के बारे में। भारत में ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भारत में औद्योगिक विकास राजनीति के विचार के आधार पर हुआ है। क्या राजनीति का इसका कोई लेना देना दिख रहा तुम्हें? इतनी बात पढ़कर पता लग रहा है लेखक राजनीति की बात कर रहा होगा। इस कथन तक तुम अंदाजा लगा सकोगा। अगर तुमने अंदाजा लगा दिया, हाँ सुनो राजनीति के बारे में सोच के स्टेटमेंट को लिखा होगा, तो तुम सही हो, नहीं तो तुम गलत हो। समझ बात या? तो मुझे तो लग नहीं रहा इसमें कि राजनीतिक विचार को, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा, जनजातियों पर औद्योगिक विकास का अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताओ कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तुम्हें तो जल्दी फटाफट, यही है तुम्हारे पास, प्रैक्टिस करनी, समझ लो। बताओ ना तुम 10 सवाल करते करते तुम खुद ही सुन लो, 10 सवाल करते करते तुम खुद ही समझ में आ जाएगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का मंगवाता हूँ, 10 सवाल करते करते तुम खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ा ना, तो ये ऊपरली बात से लिंक ही नहीं करा, कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। समझ बात है, जहां राजनीति की बात कर रहा है, इतनी बात को पढ़कर समझ में आया मुझे। जो ऊपर कथन में लिखा हुआ ना, अगर तुमने उसको ध्यान से पढ़ दिया तो तुम पीछे का सार समझ जाओगे, एसेंस समझ जाओगे, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। समझ में आई बात है, और वही समझना जरूरी। इसलिए किसी का कथन ध्यान से सुनो, तो किसी की बात बहुत मायने रख, खासकर पढ़े लिखे लोगों की बातें बहुत मायने रख, उनमें वजन हो, फिर उसके आधार पर हम पूर्ण धारणा बनाते हैं। अच्छा ऐसा इसलिए कहा होगा ऐसा। मैंने कहा मूर्ति को सुधर जा सुधर। अब देख ये मेरा कथन है, सुधर जा मैं भी कह रहा, समझ बात है, ठीक। ज्यादा घूमना हानिकारक हो, मैं तुम सबको कह रहा, ये मेरा पूरा कथन है। ऐसे मोटरी को बिल्कुल लोड कर दिया, इसका मतलब अगर नीचे पूर्ण धारणा, पक्का मोटरी कहीं घूमने गई होगी, है ना। वीडियो वाला बच्चा ने सोच रहा है मोटरी पता नहीं कौन। एक तो वो पढ़ना, एक को आनंद से पढ़ना, दोनों में अंतर हो। तो एक जबरदस्ती प्रेशर लेको ये कर रहा हो वो कर रहा हो, कोई फायदा नहीं है ना उसका। सड़वा मुंह बना को तुम घूम रहे हो। सही बात है, आतंक फैलाना, ये करना वो करना, पढ़ाई को जिया जा। समझ में आई है नहीं बात है? पता लग गया? इसका दूर दूर तक कोई लेना। जनजातियों पर औद्योगिक विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाई ट्राइबल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस स्टेटमेंट में पढ़ता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टेटमेंट तो खुशबू नहीं आ रही इस चीज की। इसका मतलब ना तो पहली पूर्व धारणा सही लगी मुझे, ना दूसरी बात सही लगी। यही पूर्व धारणा का किस नहीं, मुझे आदत नहीं, अभी नहीं सीखे। क्या पढ़ लो, चलो फिर अब ये वाला पढ़ो हमारे पास। क्या स्टेट कथन, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ओहो, जनसंख्या विस्फोट सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ हुआ? 1971 के आसपास, 70 के दशक में भारत में सबसे ज्यादा तेजी। ये क्वेश्चन बता दिया मैंने जीके का, तो इसलिए समझ रहे हो तुम। अच्छा 70 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ। हाँ, उस टाइम पे संजय गांधी ने पकड़ कर नसबंदी करवाई सबकी, पता तुम, जिसे सब पे पट्टे बांटे गए थे। एकदम बुड़बक आदमी था संजय गांधी, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश में होगा हमारा। वही बात यार, जो इमरजेंसी वाला फैसला था ना, इंदिरा गांधी का फैसला नहीं आया था, संजय गांधी का फैसला था, उसका पुत्र था वो। समझ में ही बात है। ऐसी बदतमीजी वाले फैसले ले जाने एकदम तुरंत किसी के, इसलिए योग्य व्यक्ति होना गद्दी पर बहुत बड़ी बात हो। अभी आजकल दिल्ली का कितना बुरा हाल है दिल्ली का। समझ में ही बात यार, इतना बुरा हाल हो चुका दिल्ली का। अब जब तक अरविंद केजरीवाल था, चाहे कुछ भी था, कैसे भी था, दिल्ली वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी। इसलिए योग्य शासक योग्य होना बहुत जरूरी हो। समझ बात है, योग्यता बहुत कुछ निर्धारित करती है। देखो हमारे पास जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, तो जीवन की जो गुणवत्ता ऑटोमेटिक गिरावट आ जाएगी। क्वालिटी, किसी घर में पहले 4 मेंबर थे, अब 10 मेंबर हो गए, तो रोटियां पहले 5 बनती थी, अब देखो आधी आधी रोटी सबके बांटे मांगी। सही बात है, जीवन। और दूसरा रहन सहन का कारण, यह बात भारत के लिए कही जा रही। तुम्हें नहीं लगता लेखक ने जब ये स्टेटमेंट लिखा होगा सीधा भारत को प्रहार करा? आपको बधाई हो, आप पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के मामले में पहले नंबर पर हो। समझ बात या? आपने चीन को पछाड़ दिया प्रोडक्शन में नहीं, पॉपुलेशन में। बधाई हो आपको, बधाई के पात्र हो भारत के लोगों, पहले नंबर पर। ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? देखो लेखक के दिमाग में देखेंगे क्या था, पहली बात चली थी, दूसरी बात चली थी, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, यानी जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता से लेना देना है। लेखक यह बात कर रहा है।
जीवन की गुणवत्ता का भारत में, अब देखो कुछ लोग पहले दिन पूर्व धारणा बना ऐसी कर ये बात ऊपर की बात तक कहीं भारत की बात का, ये क्या बदतमीजी। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। कौन कह रहा ऊपर देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा कोई वास्ता नहीं है? ऐसी बदतमीजी तो है ही नहीं, लेखक की खोपड़ी में चल रहा होगा जब तो भारत के बारे में कहा उसने। ये कह रहा कोई वास्ता नहीं है। कौन कह रहा है वास्ता नहीं है? वास्ता भी है नास्ता भी है। सही बात है हमारे पास। पहले नंबर पर जाओ। चलो चलो, तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा ना, तुम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसे तुम जानते नहीं होंगे। सब चीज हमारे पास आसपास साधारण चीज है, वही उठाकर किताबों में लिख रखी, बहुत टेक्निकल तरीके से, और मैं समझा रहा हूँ आसान तरीके से, और तुम भी समझना आसान तरीके से। समझ में आई बात? यही चीज को पढ़ाई कहते हैं। उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। अच्छा, उत्कृष्टता हेतु जिनने अच्छा काम कर रखा होगा उसी शिक्षक को हमारे पास अवार्ड दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए उससे। अच्छा, तो इसका मतलब जिस लेखक ने बात लिखी होगी, जो जिसकी लेखक की खोपड़ी में कथन आया होगा, यार मुझे लगा इस देश के अंदर ना अगर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए ना, तो ये जो अच्छे शिक्षक जिसने अच्छा काम कर रहे वे पुरस्कार के पात्र यार। उन्होंने जिन्हें उत्कृष्टता का एक क्षेत्र में इन्हें यार पुरस्कार दिया जाना चाहिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए ना। अच्छा, तो लेखक के दिमाग में ऐसा क्या रहा होगा? दो बातें, क्या दोनों बातें रही होगी, या कोई पहली बात रही है दूसरी बात रही होगी? एकदम अंतर न देखे करो नीचे, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। सही बात है, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अगर सभी शिक्षक मेहनत से काम करते, यही तो दिक्कत है। ये जो आंसर है ना, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। सही बात है, फिर बच्चे का दिमाग काम नहीं करता। समझ? अब यहाँ सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अच्छा, सभी शिक्षक जब मेहनत से काम करते हैं तो क्या उसे अवार्ड दिया जाना चाहिए? सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, यह पूर्वधारणा बनाई थी क्या? सुना, अरे भाई कह रहा है उत्कृष्टता के काम हेतु करने वाले शिक्षक को पुरस्कार के पात्र है। जिन अच्छा काम होगा उसे तो मिलेगा। तो इस तरह जब लेखक ने बात कही तो उसका कहने का भी मतलब बता, उसके दिमाग में चला था कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। सारे शिक्षक अगर मेहनत से काम कर रहे हो तो देश सफल ना हो जाएगा कल कोई हो। और ऐसे स्टेटमेंट सभी ऑल, ये एक्सट्रीम सेंटेंस, एक्सट्रीम वर्ड इज ऑलवेज रॉन्ग इन एनी स्टेटमेंट। समझ बात है? पहला स्टेटमेंट गलत होगा हमारे पास, केवल उत्कृष्टता के लिए। अब केवल वाला भी टिकना मार दियो बेवकूफ की तरह। हाँ, ये ऊपर की बात ही तो इसमें फिट हो रही है, वही तो कह रहा है हो। जो अच्छा काम करेगा उसे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। सेकंड वाली बात सही होगी हमारे पास। अच्छे लग रहे हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और उत्तर निकल के आ रहे, यही तो चाहिए तुम्हें। कुछ करना ना पड़े फिर उत्तर निकल के चला जाएगा। चलो एक और हमारे पास 10 क्वेश्चन करेंगे पूरे, समझ लो। पहले हमारे पास वैधानिक चेतावनी, कथन वैधानिक चेतावनी, ऐसे लिख दो नहीं, चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक है। सब लिखा है। जिसने बात लिखी होगी इसका मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? पहला तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ये लिखा होगा उसने कि सिगरेट नहीं पिएगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, वास्तव में चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। पहली बात तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, मतलब तुम अट्टे जगह सिगरेट नहीं पी रहे हो। सही बात है, ये तो लड़ी सिगरेट नहीं पीती, ये तो लड़ी सिगरेट नहीं पीती, मतलब इसका स्वास्थ्य के लिए सुधार रहा। मतलब चीज को समझना, ये चीजें कुछ भी हो ना, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है सी सेट में। जब तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है ना सी सेट में, पहले क्वेश्चन को गोला कर दो, ये करने हैं। ऐसे मिलेंगे तुम्हें 40-50 क्वेश्चन। अगर अच्छा ठीक ठाक पढ़ने वाला छात्र हो, तो साधारण छात्र भी है तो 40-50 क्वेश्चन टिक कर लो। बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या हो? अपने ईगो पर ले लो। जैसा हमारा माइंड सेट होगा ना, सही बात है, एक हो एडॉप्शन थ्योरी पढ़ो इन्वायरमेंट के अंदर, जैसा हम सोचते जाना, जिस वातावरण में बनाएंगे उसके ही अनुकूल होते चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है ना, वो 4 निगेटिव लोगों के बीच में रहा, वो 5वां खुद है, वो उसके उत्तर भी निगेटिव आएंगे। चारों तरफ तो निगेटिव माहौल घेर कर रखा। मान लो इस लड़की ने लगातार 4 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देखे ना, 5वें दिन इसके दिमाग में हर व्यक्ति क्राइम पेट्रोल वाला दिखाई देगा। सर समझ में आया बात? या इस दुनिया में लोग दुखी क्यों है? कारण क्या है दुख का? पता क्या है? गौतम बुद्ध से पूछा है, दुख का कारण एक ही, अज्ञानता। जब तक तुम्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा ना, विषय के नहीं है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का, जिस विषय को लेकर तुम दुखी हो, जिसके मुद्दे को लेकर तुम दुखी हो, जब तक तुम उस चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम दुखी ही रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे गौतम बुद्ध। तो उस विषय का पहले ज्ञान प्राप्त करो। चलो पढ़ाई के साथ साथ अच्छी बातें पता लग जा। पता लग गया क्या कहा? बैंगलोर की बात कर ले, 10 क्वेश्चन करने मुझे फटाफट देते हैं स्पीड से। चलो
कोई बदतमीज कथन स्टेटमेंट आएगा। बेंगलोर से दिल्ली तक यात्रा हवाई यात्रा जहाज द्वारा से तय की जाती है। अगर आप बेंगलोर से दिल्ली जाना, आपको सही बात है, बेंगलोर से दिल्ली गए, तुम नहीं गए हो, मैं गया हूँ। बेंगलोर से जब दिल्ली गए तो इसे मतलब तो हवाई यात्रा शीघ्र तय की जाती है, शीघ्र तय की जाती है। अच्छी बात है, सही बात है। जा तो हम ट्रेन से भी सक, जब तुम ऊपर की चीज पढ़ो ना तो पढ़ते पढ़ते ये सोच लेकर, जा तो हम ट्रेन से भी सक, जा तो हम उस बस से भी सकते हैं, ऐसा कर। लेकिन लेखक ने यह बात क्यों लिखी होगी? सबसे पहले जो ऊपर का कथन होगा ना वो लेखक की बात है, और उसके बाद उसके दिमाग में क्या इन दोनों में तो कोई सी बात चल रही होगी। आओ समझते हैं उसके दिमाग में क्या चल रही होगी हमारे पास। सही बात है। बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत, हवाई जहाज जब तो जाएगा ऑटोमेटिक। वह बात अलग है, भारत में हवाई जहाज क्रेश हो जा, है नहीं, क्रेश नहीं हो जाते क्या? अच्छा, अभी अहमदाबाद में जो हुआ 300-350 के आसपास लोग मर गए। हवा ब्लैक बॉक्स में पता क्या था, उसके टायर खराब थे। एक ब्लैक बॉक्स हो हवाई जहाज के अंदर ही हो, वो सारी जानकारी देता है। अभी उसकी रिपोर्ट आई, कल मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया गया ये था कि उसका कारण ये होता कि उसके टायर खराब थे। चेकिंग होती है, सब बदतमीजी है, लापरवाही करी उन्होंने खुद कंपनी वालों ने। सुन लो, यानी बेंगलोर और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बेंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस तक कहाँ बताया गया? ऐसा कहीं लिखा हुआ। दूसरा तो पक्का गलत है, दूसरा काट दो, तो दूसरा यहाँ भी उड़ा दो, दूसरा यहाँ भी उड़ा दो। इसका मतलब हमारे पास पहला मुझे ज्यादा सही लग रहा है, चांस है पहले के। तो तुझे जाना हो तो AD में से जाएंगे, ऐसा करो। जब तुम कोई ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ो ना तो सबसे पहले वो चीज देख ले करो कि कौन सी चीज नहीं है। समझ में आई बात है? तुम बच्चे सबसे बड़ी गलती का पता क्या करो, पेंसिल या पेन लेकर रखे करो हाथ में, पेपर में बैठे बैठे ही ना पेंसिल पेन जो भी तुम्हारे हाथ में, पेंसिल अलाउड नहीं आती, कैसे आता? अलाउ पेन ही हो ना, तो पेन लेकर ना उस ऑप्शन को पहले कट कर दे करो। जो पेपर में हमारे टाइम पे तो पेंसिल अलाउ होती थी, हम पेंसिल को खूब इस्तेमाल करते थे, भर भर कर इस्तेमाल करते थे। सही, अब अभी करिए 2-4 साल तक, जब तक नकल होनी शुरू हुई पेपर में, अभी इतनी सख्ताई करिए। सुन लो ध्यान लगाकर। तो इसका अंतर क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। चलो 6 सवाल हो, जल्दी जल्दी। 7वां सवाल, जल्दी 7वां सवाल। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहित किया जाए, इतनी सारी नीति चला रहे, तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। जिसका मतलब है लेखक ना खेल को लेकर बहुत दुखी। लेखक बिल्कुल मेरे जैसा ही है। सही बात, जब मैंने तुम्हें गेम वाला सेक्शन पढ़ाया था, मुझे गर्मी लग रही है ना। सुन लो ध्यान लगाकर। अच्छा, प्रोत्साहित किया जाए ताकि भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो पहला, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ऐसी बात तो मुझे लग रही है, ये तो गलत है। इसका भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, इतनी बदतमीजी, मतलब ऐसी गलत धारणा बना लेना कहीं से भी सही नहीं है। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहित और निष्पादिकता के सुधार होगा। हाँ, ये सही सोच रहा है, पहले वाला गलत है, इसका मतलब दूसरे वाला सही है। देखो आराम से उत्तर निकलते चला रहे, तुमने कोई लॉजिक भी नहीं, कोई ट्रिक भी नहीं, क्योंकि चीजों को साधारण भाषा में समझना पड़ता है। चलो पहले वाला कथन पढ़ लो जल्दी, पहले वाला कथन पढ़ लो। आजकल महिलाएं बहुत अधिक भागदौड़ की जिंदगी बिता रही है, जिस कारण अति तनाव हो जाता है। होता ही है, अच्छी बात। ये लेखक कह रहा है, क्या सही है? सही है, सही है, मतलब अपने आप ही सही है, मतलब जो तुमसे मैच करता होगा वो सही है। ये पूर्व धारणा में बहना चाहिए, पूर्व धारणा में समझ में बात है, जो तुमको सूट करता होगा, हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये सही होगा। पहला ऑप्शन, महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता है। ऊपर की बात से नीचे की बात का क्या लेना देना? कल को नुकादा महिलाएं, सुन लो, कल को नुकादा महिलाएं तख्ती नहीं पढ़ती हैं, कुछ फायदा थोड़ा है। ऊपर की बात तो नीचे की बात तो क्या लेना देना होगा? तख्ती नहीं जानते क्या? हमारे टाइम पर कलम आती थी, उसे भिगा भगा के लिखते थे, ऐसा करके तख्ती पर तख्ती। कल की छुट्टी पर तक आना। दूसरा, आजकल अधिकतर महिलाएं अपने तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेती है। हाँ, याद रखना बात, लेती है, लेकिन ऊपर की बात तो क्या लेना देना इसका? पढ़ो। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है, आजकल बहुत अधिक भागदौड़ भरी जिंदगी बिता रही, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। हाँ, हो जाता है। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में, तार्किक समस्याओं कहाँ बात कर रहा हूँ, इस तो ऊपर की बात का, नीचे की बात तो कोई लेना देना नहीं है। यह बात तुम या तो बात तुम पर सेट कर रही होगी, इसलिए तुमने होगा हाँ यह सही लग रही।
तुम पर क्या सेट कर रही वो मायने नहीं रखता, लेखक की खोपड़ी में क्या चल रहा था वो मायने रखता। समझ में आया बात? या देखिए इसे पढ़ो या तो और भी तो नहीं, मैंने पूरा का पूरा ना समझ लो। अभी मैंने 10 सवाल करवाए ना, कम से कम बैठे बैठे तुम्हें 40-50 सवाल इससे कर लेने में ना। को पीडीएफ में पूरा लगाया हुआ, जो बच्चा भी यूट्यूब पर देख रहा हो उसे भी मैं टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा। सही बात, टेलीग्राम पर उससे फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखो यार, महिलाओं में अधिक भाग दौड़ भरी कारण, परंतु इससे पूर्व धारणा है कि महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता या महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक परामर्श लेती है, नहीं मिलती है। गलत बात, इससे नहीं मिलती है। मिलता क्या है फिर? उसके दिमाग में खुद नहीं पता उसे क्या मिलता है। 9वां सवाल पढ़ो। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिसमें बुद्धि होगी वो सृजनशील होगा। इसका मतलब जिसमें बुद्धि होगी वही कुछ बना सकता होगा। याद रहेगी बात? ये कोई दिक्कत है भाई? मेरे अंदर थोड़ी बहुत ही बुद्धि रही होगी, जब तो मैंने ISC UPSC वाला कोचिंग सेंटर बना दिया है। सही बात है। अच्छा, अपने तो बहुत प्यार करते हैं, अपने उदाहरण बोलते थे। एक काम करते हो, मान लो इस लड़की के अंदर बहुत बुद्धि ने 10 लोगों का पागल बना दिया। इसके अंदर वो टैलेंट ही तो है। सॉरी, सुनो, ध्यान लगाएगा। सही बात है, पागल बना दिया। तो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंट है, तभी इसने किसी चीज का सर्जन कर दिया। 10 कैंडिडेट का सर्जन कर दिया इसने। सर्जनशील था। तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति सर्जनशील होते हैं। समझ गए? तो पहले नंबर पर जाओ, पहले नंबर पर हमारे पास, पहले नंबर पर जाओ। अच्छा, कहना क्या चाह रहा? यानी जिसमें बुद्धि होगी उसके अंदर ही सर्जनशीलता होगी। जो इंटेलिजेंट होगा ना उसके अंदर ही क्रिएटिविटी होगी। अच्छा, क्रिएटिविटी होगी। तो बताओ हमारे पास, तो जो इंटेलिजेंट होगा, चलो अब पहले लाइन पढ़ते। सभी सर्जनशील व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सर्जनशील होते हैं। वो कहना चाह रहा है नो थोड़ा ही, जो किसी ने इस लड़की ने किसी लड़के का पागल बना दिया। तो पागल जब बना दिया तो पदम नुगारे या बुद्धिमान, ऐसे नहीं कहा लेखक ने, लेकिन बुद्धिमान होगी तो पागल बना सक। नहीं समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ये मार करो, ये उठेगा अपने आप ही और चलना स्टार्ट कर देगा। मैंने इसके अंदर ऐसी टेक्निक पैदा कर दी है। और जो भी मैं कुछ नहीं बोलने लगा, ये मारकर बोल कर बतागा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, उठागा, खुद ही लिखेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। समझ की बात है? जो मेरे अंदर बुद्धि थी, मैंने सर्जनशील इसका सर्जन कर दिया खुद ही। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा खुद ही बोल कर बतागा तुम, और मेरी आवाज में सब बतागा। मेरी जरूरत भी नहीं है यहाँ से। अब मैं दिल्ली रहता हूँ, अब मेरी जरूरत नहीं है यहाँ से, मारकर तुम सब बोल कर बताता हो। सही बात। इसका मतलब यार सर्जनशीलता निर्माण करती है। बुद्धि थी तब सर्जनशीलता निर्माण करा। लेखक यही बात कह रहा है। सही बात है। पूर्व धारणा सभी सर्जनशील व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तो इसका मतलब पहला सही है गलत है हमारे पास? सभी सर्जनशील, गलत नहीं बोल जाएगा, उल्टा बोल रहा ना हो, तो पहला कहां तक सही हो जाएगा? सर्जनशील और बुद्धिमान साथ साथ चलते हैं, सभी बुद्धिमान। अब बताओ हमारे पास दूसरा सही है गलत? सही है। तो इसका रिलेशन दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान और सर्जन का रिलेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां सभी सर्जनशील व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, यह बात गलत है। सभी नहीं होने के रिलेशन होगा, इसके बीच में कोरिलेशन दिखाई दे रहा है हमारे पास। आंसर क्या होगा? बी। हाँ, देखो चलो आ जाओ, 10वां सवाल आ गया। 10-11 सवाल करेंगे बस। पढ़ो पहला सवाल, पढ़ो। यदि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है तो प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। वाह 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 वाह, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे। सही बात है। ये बताओ, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा, इसका मतलब जो पेट्रोल की कीमत किराया उससे तो कोई लेना देना नहीं है। फिर इसका मतलब किराए का पेट्रोल की कीमतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा, इसका मतलब जो टैक्सी का किराया और पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं है। समझ ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ते तो फिर टैक्सी वाले भी तो दाम बढ़ाता। सोचना है ऐसे बैठ कर वहां से 2 घंटे में दिमाग फिर खोपड़ी खराब हो जा। समझ में आई बात यार? ठीक, चलो अब बताओ पहले नंबर पर क्या है? प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करता है, घंटा निर्भर करता है, कहां की निर्भर करता है? सही है। वहां देखो तो सही मैंने रखा है। पहले पढ़ो तो क्या कह रहा हो? पेट्रोल की कीमत वृद्धि तो टैक्सी किराया नहीं बढ़ा। अब पहले में क्या लिख रखा है? प्राइवेट टैक्सी किराया पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करता है। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी किराए पर नियंत्रण कर रखती है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, ना इसका लेना देना पर। तो एक प्राइवेट टैक्सी का किराया और पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करता है।
बताओ, देखते कितना दिमाग है थारा में। जाओ, देखा कितनी डीप बात है यार। देखो, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। लेखक के दिमाग में था क्या चल रहा था? लेखक को पहले ही पता है बात यह कि जो पेट्रोल है ना और जो हमारे पास उसका जो किराया हमारे पास जो उसका प्राइस है वे एक दूसरे से संबंधित है। लेखक की खोपड़ी में चल रहा था जब पेट्रोल के दाम बढ़ने चाहिए थे ना तो टैक्सी के दाम भी बढ़ने चाहिए, लेकिन लेखक ये सोच रहा है पेट्रोल और टैक्सी के दाम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इतने पीछे जाना उसके लेखक की सोच के पीछे जाना, इसलिए पहले वाला स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आया क्या कहा? इसे भी चलो, इसे भी करो, पढ़ो सर। चलो, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, ठीक। छात्रों में कुछ लड़कियां हैं। अच्छा इन्हें बताओ, टोटल सारे के सारे हमारे पास ये छात्र, ये स्टूडेंट हो गए हमारे पास, ये सारे के सारे पास हो गए, सब पास हुए। इसमें बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी सर, इसमें कोई भी फेल नहीं है। छात्रों में कुछ लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां तो है ले भाई, कुछ हिस्सा लड़की का होगा, सही बात है। तो लड़के भी होंगे फिर तो। कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यह बात सही है गलत है? कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सभी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यह तो बात गलत होगी। सभी छात्र परीक्षा में कोई भी लड़का उत्तीर्ण नहीं हुआ, यह भी बात गलत होगी। परीक्षा में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं, छात्रा कोई लिखा ऊपर क्या लिखा हुआ हमारे पास? छात्रों में कुछ लड़कियां हैं, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जो डी तो हमारे पास लग रहे चांस, और किसके लग रहे? ए के भी। पढ़ो ना, देखो कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सही बात है। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, परीक्षा में कोई भी छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई, फैल तो कोई हुआ ही नहीं, सही बात है। तो एक तो ए है मेरे पास, कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, कुछ सारे तो पास ही हुए, कुछ नहीं हुए, सारे ही लड़के पास हुए। बात समझने की कोशिश करो, क्या कहा? एक तो मेरे पास ए स्टेटमेंट है, एक डी स्टेटमेंट है, तुम दोनों में से चूज करना। वो कह रहा है कुछ लड़के पास हुए, इसका मतलब कहना चाह रहा कोई फेल भी हुए? फेल तो हुआ ही नहीं, ऊपर कह रहा सारे पास हुए। समझ नहीं मेरी बात? इसका मतलब जब उन्होंने लाइन लिखी ना कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब मैंने का चल रहा है कुछ ही पास हुए, कुछ फेल थे। इस लाइन का पीछे का सार समझना तुम, समझ बात है। इसलिए कहा जा प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो। इसके नीचे मैंने फिर सीट लगा रखी है तुम्हारे लिए, देखो कितने क्वेश्चन है। क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? अब कुछ बच्चे इतने महामूर्ख आदमी हो, देख लियो इसमें ना आगे क्वेश्चन के कथन उदाहरण इनके सबके ऑप्शन यही रहेंगे, ये चार ऑप्शन ही रहेंगे। केवल एक तो उदाहरणांतर नहीं थे, दो पर उदाहरणांतर नहीं थे, तीसरी दोनों सही है ना, तो एक ना ही दो। पहला प्रश्न है हमारे पास। अब बच्चे पूछा इसके ऑप्शन तो है नहीं, इतने महामूर्ख बच्चे क्या ही बताओ ना, तो कभी भी सवाल उठाते ना कभी देखते उठा कर जाकर, यही इसके ऑप्शन है। अगर ये प्रश्न है ना पूरा का पूरा, तो बाबू इसके यही ऑप्शन है, बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब वाला ही परेशान कर लूँगा, जो आपने जो सवाल दिया उसके वो ऑप्शन नहीं दिख रहे। ये पर्सन है ना हमारा, समझ गई बात? या तो इसको ऑप्शन है नहीं, समझ गई बात? या जिसने किताब बनाई वो दिमाग लगाया, समझ गई बात? या उन्हें पेज नहीं बढ़ाया आगे। तीसरे नंबर पर जाओ हमारे पास, सुन लो ये पर्सन है ना, वही उसके ऑप्शन है। कम से कम मान कर चलिए 10 महीने प्रैक्टिस करवाई ना, कम से कम 20% तुम आसपास प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब जाकर तुम्हें पता लग जाएगा। चलो एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें, पहला वाला देख, इसका उत्तर देखो क्या बताते हैं तुम। चलो पहले वाले का, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन बंद करो। इसका मतलब लेखक कहना चाह रहा है स्वस्थ तभी रहोगे जब जो हमारे पास ये तंबाकू से बने हुए पदार्थ, सही बात है, उन्हें प्रयोग नहीं करोगे, उन्हें बंद कर दोगे। एक डॉक्टर ने रोगी से कहा, यह बात एक डॉक्टर ने एक रोगी से कही। अब देखते हैं डॉक्टर की खोपड़ी में चल क्या रहा था, सही बात है। यही पूर्व धारणा, डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता, ये चल रहा था ये चल रहा था डॉक्टर की खोपड़ी में, डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता। डॉक्टर तंबाकू का सेवन, रोगी तंबाकू का सेवन करता है, हाँ चेतावनी, सही बात है। ये पता लग चुका है, कर लोगे सर, कोई प्रॉब्लम है तक? अभी मैंने पहला चैप्टर खत्म करवा दिया है कि ऐसे ही 3 चैप्टर प्रैक्टिस करें, खत्म के लिए 10 सवाल फंसे थे पिछली बार यहाँ तो पेपर में। तो देख कर घबराना नहीं, समझ नहीं सवाल पूछ क्या रहा हमारे पास। ये सारे सवाल लगा रखे मैंने, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, इनके उत्तर भी लगा रखे। 35 क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, इनके इसके उत्तर भी लगा रखे। पूरे प्रैक्टिस करने चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होने का, समझ में आई बात है। अब हम कथन और तर्क वाले सवाल पे आ गए, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट। ये भी बहुत अच्छे सवाल बनने जा, और सबसे ज्यादा ये बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसमें सोचना किस तरह वो बहुत बड़ी बात है, सही बात है।
प्रबल तर्क कौन सा कमजोर तर्क हमारे पास, कौन सा मजबूत तर्क, तर्क आर्गुमेंट हो क्या हमारे पास, जिसकी आजकल भारत में बहुत ज्यादा कमी पाई जा। समझ में आई नहीं बात यार? तर्क भारत के अंदर तो बिल्कुल खत्म हो चुका, सही बात नहीं है बिल्कुल। क्यों पढ़ा रहे तुम रीजनिंग के मामले में? तुम बता बस ऑप्शन क्वेश्चन सही करना। वो चाहता तुम्हारे अंदर तुम किसी चीज पे तर्क करना सीखो। भारतीय समाज इस तरह का समाज है, वो बिना तर्कों के बात को आगे बढ़ा रहा। समझ बात यार? एक बाबा है कोई, सामने भूत बैठा कर नाच रही, पूरी जनता पागल, मिलियन मिलियन व्यू उनके सामने। इस बात का कोई लॉजिक है? या तुम्हें वैज्ञानिक बेवकूफ जो इसरो के अंदर बैठे हुए रिसर्च करने पर लगे हुए, समझ बात है, सुबह शाम तक लैब में बैठे हुए रिसर्च करने पर, या फिर बाबा जो बाबा ने, ये फिर बाबा मजबूत है। तो दोनों में एक चूज कर लो तुम। क्या सरकार प्रमोट किसे कर रही? भारत की सरकार आकर उस बाबा की आरती उठाकर थाली उठाने में लगी हुई। क्या तो तुम फिर भूत प्रेत को ही प्रमोट कर लो, सही बात है, या फिर तुम एक काम करो वैज्ञानिक को प्रमोट कर लो। इतना बुरा हाल हमारे देश, तो लॉजिक खत्म हो चुका है। आर्गुमेंट ही खत्म हो गया इंडिया के अंदर। किसी चीज पे तुम आर्गुमेंट नहीं कर सकते। नहीं, अगर तुमने आर्गुमेंट कर दिया ना तो तुम देशद्रोही हो देश के अंदर। अब देखो, प्रबल तर्क ज्ञात करने के नियम, कौन सा स्ट्रोंग आर्गुमेंट होगा, कौन सी बात में दम होगा। एकदम सबसे बड़ी गलती बच्चा पता है क्या करता? जो उस पर बात सूट करती होगी उसे सही मान लगा, एकदम लॉजिकली बात करनी। समझ बात है? देखता है इसका लॉजिक काम करता नहीं, बात काम करता होगा। इतने साल के इतने बड़े हो गए तुम, फॉर्म जब भी भरोगे जब 21 साल के हो जाओगे, तो ऐसा मान कर चलता है 21 साल की अवस्था में कुछ तो ऐसे बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने वाले। तो बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने अब तक भी इनका लॉजिक नहीं काम करता। अभी मैं किसी बाबा से पूछा फोन करके, अच्छा मेरा नंबर आगा नहीं आगा, हाँ का नंबर आगा, पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं। आजकल बच्चों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो, धैर्य नहीं है आज के समय बच्चे के समय में। धैर्य क्या हो मैं बताता हूँ क्या धैर्य। जब मुझे एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलता था ना 2015 में, तो मुझे 7 किताब टटोलनी पड़ती थी। सोशल मीडिया नहीं है 2014, 15, 13, क्या जमाना रहा होगा। एक पर्सन का उत्तर ढूंढने के लिए 7-7 किताबों को मुझे सारा लेना पड़ता था। कितना टाइम जाता होगा हमारे पास, समझ बात है? तो हम जानते हैं अच्छी तरह धैर्य क्या होता। हम जानते हैं जब शक्तिमान जब चलता आने स्टार्ट होता, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। हम वो प्राणी हैं, सही बात है। आजकल की जनरेशन देखता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी के चक्कर में पूरी जिंदगी काटता का 7-8 साल होता, फिर भी कुछ नहीं उसको। तुम शक्तिमान वाले खिलाड़ी भाई, हम बता शक्तिमान क्या हो। गाँव में 15-15 दिन लाइट किस तरह नहीं आती थी, तो फिर 15-15 दिन के लिए कैसे ट्रांसफार्मर 15-15 दिन तक गाँव का फूका रहता, तो 15 दिन बिना लाइट के कटते थे। आ जाओ, अब हम सवाल पर चलते हैं, सुन लो ध्यान लगाकर। इंपॉर्टेंट बात, कुछ नियम से बता दो तुम्हें ताकि तुम्हें याद रहे कि मास्टर बताना क्या चाह रहा था। प्रबल तर्क ज्ञात करने के नियम, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा हमारा। पहले नंबर पर ध्यान लगाकर, तर्क का संबंध कथन से सीधे होना चाहिए। समझ बात या? अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बात कथन से मैच होनी चाहिए। लेखक ने क्या कहा, सही बात है। यदि तर्क कथन से दूर तक संबंध रखता है अथवा असंबंध होता है तो वह कमजोर तर्क है, प्रबल नहीं है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग, अगर वो कथन से दूर हो, सही कथन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कमजोर तर्क माना जाओ। तर्क किसी एक उदाहरण अथवा घटना पर आधारित नहीं होना चाहिए जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। किसी एक व्यक्ति या एक देश या इत्यादि से संबंध घटनाओं या विशेषताओं को सामान्यकृत नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे तर्क प्रबल नहीं होते, मजबूत तर्क नहीं होते हैं। सही बात है, बात ऐसी होनी चाहिए यूनिवर्सल स्टेज पर लागू होती हो। समझ में आई बात है? आप ये नहीं कह सकते कि जो भारतीय समाज है वहाँ आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ सारे लोग शांति पर रहो। दुनिया भर के इंडेक्सों में तुम फिर भी पीछे पड़े, भूटान तुमसे फिर भी आगे पड़ा हुआ, अध्यात्मवाद का ढोल पीट रहे तुम। सही बात है, पता लग गया क्या कहा, कोई प्रॉब्लम है? जैसे मेरी दोस्त थी एक, तो उस पता क्या कर दिया, अभी उसने 2 घंटे किसी से बात करी, गीता का पूरा पाठ लिया, ठीक, 15 दिन तक। 15 दिन के बाद गीता का पाठ पढ़ने के बाद भी मुझे फ़ोन कर रही, मैं आपको भूल चुकी हूँ, और लगातार 4 घंटे बात करी मेरे से। 4 घंटे बात करी, पुरानी बात बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, समझे? है पुरानी बात है, जब मैं जवान हुआ करता था।
2011 का पढ़ा रहे आप तो समझते। सुन लो ध्यान लगाएगा। तीसरे नंबर, कोई तर्क यदि विचार मात्र है तो यह प्रबल नहीं होगा। तर्क से कथन का तार्किक जवाब नहीं मिलना चाहिए। कथन उपजे या कैसे, कब इत्यादि का उत्तर होना चाहिए। कथन तो है तो क्यों, सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैं बीच में हल्का हल्का देख लूँ, कोई मेरे दिमाग से स्किप हो जाता कि दो चीज पहचाननी, जो बात लिखा हुआ तर्क दिया आर्गूमेंट दिया उसमें दम है नहीं है, सही है, वो खिचड़ी तो नहीं है। सही बात है, देखना उसके अंदर वजन है नहीं है बात के अंदर। जब आप कोई बात बोलते हैं, क्या विद आर्गूमेंट बोलते हो, आप किसी आर्गूमेंट के साथ किसी बात को करते हो, या बिना तर्कों के किसी बात को झाड़ो जाते हैं। जब मैं कोई चीज समझाना चाहता हूँ ना, तो पीछे उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ये लॉजिक है उसके पीछे का, हवा में बात थोड़ा ही करता हूँ। सही बात है, तो वजन आ जाता है फिर उसके अंदर। जैसे हम फैक्ट लेते हैं, जैसे तुम मेंस का उत्तर लिखते हो, तो मेंस के उत्तर लिखते वक्त अगर तुम फैक्ट इस्तेमाल करते हो तो वही तो एक प्रकार का आर्गूमेंट का काम करता है, दम लगाता है। अच्छा ऐसा इस रिपोर्ट में हुआ था, इसलिए वाली लाइन इसलिए सही है। सही बात है, इसलिए ज्यादा नंबर मिलते हैं अगर आप एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को बताते हैं। तो समझ में आई बात है। इसलिए कहा जाता, चलो इस पर आते हुए सीधा प्रश्न पाते हैं। आपका समय खराब नहीं करते, प्रश्न पाते हैं, क्योंकि टकराना मेनली उनसे ही। तुम ऐसा कथन होगा, नीचे तर्क दे दिया हमारे पास, तो कथन दे दिया, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। इसका मतलब लेखक की खोपड़ी खराब है। सही बात है, इसका मतलब वो ऐसा मानना चाह रहा है भारत में परिवार का नियोजन अच्छी, नियोजन मतलब मैनेजमेंट एक प्रकार से, नियोजित करना, मैनेज करना, तो ये प्रबंधित करना एक प्रकार से। भारत में परिवार फैमिली का नियोजन, ये लिखा है ना, क्या भारतवर्ष में पूरे भारत में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। अब कर क्यों देना चाहिए, सही बात है, कर क्यों देना चाहिए। पहला ऑप्शन हाँ तो हाँ और ना तो ना, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, भारत में सोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा भारत में। सही बात है, कोई देखेंगे मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे पास प्रबल है नहीं है, दम है नहीं है उसमें। नहीं, भारत में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तथा भारत में परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। बताओ कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। यही तो सवाल पेपर में थे। अब सर के ऊपर को जाएंगे, अब छोड़ छोड़ के भागोगे। क्या पूछ रहा हो, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन, सुन लो ध्यान लोगों को, भारत में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, इससे सोचना पड़ेगा तुम, परिवार नियोजन क्यों अनिवार्य कर देना। हाँ, भारत में सोचनीय स्थिति को देखते हुए, सोचनी है क्या लिखा हुआ है, सोचनीय स्थिति को देखते हुए अन्य विकल्प नहीं है। अच्छा नहीं, भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तथा परिवार नियोजन धार्मिक स्थिति के विरुद्ध है। बताओ तो बताओ कौन सा कथन प्रबल है हमारे पास, मजबूत कौन सा कथन है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान लगाकर, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन का अनिवार्य कर देना चाहिए, परिवार नियोजन को। हाँ, इन्होंने कहा हाँ, भारत में सोचनीय स्थिति को देखते हुए, जो अभी चल रही यानी स्थिति खराब देखते हुए अन्य कोई विकल्प नहीं है। ठीक, तो इसे देखकर तुम गलत नहीं मानना, इसे सही क्यों मानना ये भी समझ लो, क्योंकि ये सीधा कथन से मैच हो रहा है। पहला कथन जो हो, पहला जो तर्क वो कथन से मैच हो रहा है, दूसरे वाला पढ़ो जा, हमें दूसरा से गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि यो ना जो धर्म जो कथन से मैच नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी लिख सको। पहला इसलिए सही है क्योंकि वो पहला कथन से मैच हो रहा है, और जो कथन से मैच होगा प्रबल तर्क होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा हमारे पास, प्रबल तर्क होगा हमारे पास। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है। जैसे 3 पढ़ोगे ना, आगे के 4 सवाल करोगे, आगे 5वां खुद ही कर दोगे ऑटोमेटिक। आगे चलो, समझ बात है, चलो पढ़ो पहले वाला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पत्राचार पाठ्यक्रम, क्या पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए, यानी जिन्होंने लिखा अब रोक देना चाहिए, तो ऐसा क्यों कहा उसने, कोई तर्क होगा क्यों रोक देना चाहिए। यानी जो लेखक जिसने स्टेटमेंट बनाया ना, कथन बनाया हो, वो ना पत्राचार पाठ्यक्रम को, कोई पाठ्यक्रम, समझ बात है, ये पाठ्यक्रम के अंदर जो पत्राचार पाठ्यक्रम इसे रोक देने पर बात कर रहा है। हाँ, विद्यालयों में अध्यापक और छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। चलो अच्छी बात है हमारे पास, ये हाँ कहा। चलो दूसरे में पढ़ो, नहीं, बंद करने की मांग केवल उस समूह से आती है जो निर्धनता का ज्ञान नहीं है हमारे पास। इसका कोई लेना देना नहीं है, या गरीबी का क्या लेना देना है इसका, इस स्टेटमेंट का इससे लेना देना चाहिए। 4-5 सवाल करोगे तो जब जाकर खोपड़ी में सवाल पूछोगे। अभी 2 स्टेटमेंट हुए, अभी सवाल दिखाया तुम, अब मैं चाहूँ तो तुम इनका पढ़वा सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले वो नहीं पढ़वाया, सवाल पढ़वाया तुम। सही बात है, अभी मैं एक सवाल और करवाऊंगा और उसके बाद में नियम पढ़वाऊंगा, क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं बात है क्या कहने को करी जा रही।
ठीक है, एक सवाल और करवाऊंगा पूरा का पूरा, समझ गए क्या करना? केवल कौन सा तर्क पर बोलोगा? एक तर्क पर बोलोगा, ठीक, छोड़ दो। एक सवाल और करवाऊंगा, उसके बाद में नियम पढ़ाऊंगा, क्योंकि नियम तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से बात कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। चलो पढ़ो से क्या कहा, ऊपर भी गया, इसे पढ़ो। क्या भारत में कृषि में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए? जो कीटनाशक दवाइयाँ, इनके प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए भारत में। कृषि में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा कि लगानी चाहिए। अब तुम कह रहे तो लगानी क्यों चाहिए? हाँ, क्यों नहीं लगानी चाहिए? पहला कथन, हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है। कीटनाशक हमारे पास कृषि में, कृषि में पूछ रहा है, कीटनाशक दूषित करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए भी घातक है। तुम्हें लग रहा है बात तो सही है, तुम्हें लग रहा है बात तो सही है, ये तर्क प्रबल है नहीं है? यह बात मजबूत है या वाली बात मजबूत है? बात कौन सी मजबूत है? सही बात। दूसरे वाला, नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्यान्न उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मजबूत ही हो। सही बात। जब खाने का नहीं कुछ होने का तो क्या क्या कीटनाशक पर रोक लगाओ? दोनों में तो कौन सी बात मजबूत है? ये छांटना बहुत भारी काम है। तुम्हें लग रहा होगा ऊपर की बात पढ़ के ही लग रहा होगा मेरे पास। यही तो चीज़ समझनी है। बात दो तर्क, मैंने एक पर्सन पूछा, तुम तो ध्यान तो सुनो। अब ये आसान भाषा छोड़ देंगे, फिर हम नियम पढ़ेंगे भी। मैंने कहा इसके बाद हम नियम पढ़ेंगे, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से। मुझे ना पढ़ाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्या मुझे पढ़ाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक, क्या मुझे पढ़ाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? अब इस लड़की ने उत्तर दिया, ध्यान से, इसका तर्क, हाँ, आपको अपना पूरा फुल फोकस उठाकर केवल अपने आप को केवल अपने आप को उठाकर ध्यान बनाना चाहिए। एक तर्क होगा, इसने दिया, सही बात है। जैसे दूसरे वाली लड़की के पास जाते हैं, दूसरा तर्क देखती है, नहीं कि आप केवल व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित को नहीं भूल सकते। आपको ना अपने साथ साथ सबका ध्यान रखना चाहिए। किसमें मजा आया? सही बात है। लग तो इसका भी सही रहा था, लेकिन वो मेरे हित में सही लग रहा था। बात यूनिवर्सली सही होनी चाहिए। सही बात है, यही हाँ भी, और कुछ नहीं है। सही बात है। और कितनी अच्छी तरह तुम स्टेटमेंट को समझ पाते हो, ऊपर कथन को, और उससे रिलेट कर पाते हो, कौन सी बात मध्यम हो, वही हमारे पास प्रबल तर्क होगा। सही बात। तो बताओ, मोटरी का स्टेटमेंट सही है, वन्य का स्टेटमेंट सही है? किसका? परी का? या कहाँ की परी दिखाई दे रही थी? चलो बात ना करो, सुन लो। चौथे नंबर का सब एक स्टेटमेंट हो, फिर नियम पढ़वाऊंगा, सुन लो, पढ़ो सब। हेलो हेलो हेलो, क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार, सेंटर में मिलीजुली सरकार, कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? जो मिलीजुली सरकार हो, देखो 1997 का दौर हमारे पास ऐसा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पर उन्होंने पता एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरा प्रधानमंत्री बना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, देश में वैकेंसी जो बच्चों की ज़्यादा निकल रही थी, प्रधानमंत्री की ज़्यादा निकल रही थी, इतना बड़ा। तो उस टाइम पर जो 1995 से लेकर सन 2005 तक के बीच का दौर को देखा हम, जब हम राजनीति पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर पर देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, और जब किसी भी देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता जाती है तो वहाँ सीधा प्रभाव पड़ता है उसके डेवलपमेंट पर, उसके प्रभाव पड़ता है उसकी इकोनॉमी और उसकी अर्थव्यवस्था पर, अलग अलग एस्पेक्ट पर प्रभाव पड़ता है उसका। ये सुनो, तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत खतरनाक होगा। और ये राजनीतिक अस्थिरता हो क्यों? क्योंकि सेंटर में जो सरकार हो ना, वह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर बना। जैसे वर्तमान समय में इस टाइम पर मोदी जी की सरकार है, तो वहाँ दो पार्टी जुड़ी हुई, एक बिहार की नीतीश बाबू की जेडी पार्टी जुड़ी हुई, एक वहाँ जुड़ी आंध्र प्रदेश पार्टी, आंध्र प्रदेश वालों की पार्टी जुड़ी, दोनों की पार्टी जुड़कर तब जाकर मोदी की सरकार बनी। समझ ये बात है? तो इसका मतलब कई पार्टियों को मिलाकर सरकार बनी। जब कई पार्टियों की जब सरकार मिलाकर बने ना, तो मोदी सरकार को कोई भी फैसला लेना होगा, तो ये समझ जाओ उन दोनों पार्टी के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। सही बात है। अभी एक वक्फ बोर्ड पर फैसला आया था, वक्फ बोर्ड बिल जब पास हो रहा था, उन दोनों पार्टियों ने साथ नहीं दिया था एक बार, तो वो बिल पास ही नहीं हो पाया था, उस पार्टी के भी उस पार्टी के भी। अगर मोदी सरकार की अकेली सरकार होती, आराम तो जो चाहो बिल पास करवा लेते। सही बात है। तो काम करने में भी कठिनाई पैदा होती है, जो कई राजनीतिक पार्टियों की सरकार होती है सेंटर के अंदर। सही बात है। तो वो विकास के अंदर भी थोड़ी विकास की दर जो हो धीमी हो जाती है। याद रखना, विकास की दर हमेशा धीमी पाई जाती है जिस देश के अंदर भी जो सेंटर में सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी, बहुत सारी पार्टियों में लग बनी हुई होगी। सही बात है। या समझ में आई बात क्या कहने की कोशिश करी जाए? ये है इसका मतलब। तो ये पूछ रहे, ये कहना है केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। ये जितने भी सवाल आएंगे ना, तुम्हारे जितने भी सवाल इसमें आएंगे, आप उन्हें सीधे सारा डायरेक्ट सही भी नहीं कर सकते। आपका बहुत कुछ निर्भर करता आपके नॉलेज स्केल पर। आप मान कर चलता, आप जीएस का पूरा सेक्शन पढ़ गए, आपको पूरी जानकारी है,
समझ में आई ये बात? है पूरा आपका माइंड काफी मात्रा में ब्रॉड है, ये आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। पहले नंबर का तर्क, क्या रोक रोक होनी चाहिए मेरी भाई, जिसकी सबसे ज्यादा सीट होगी वही किसी सरकार बनेगी। तो कह रहा है क्या रोक होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए, पहला तरीका। हाँ, एक तरीका है जिसमें मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। हाँ, मिलीजुली सरकार, हाँ यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। देखिए, केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए, कई राजनीतिक पार्टी पर नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब बताओ कौन सा सही होगा हमारे पास? स्टेटमेंट दिखाऊं? ये हो रहा है कथन 1 पर बल है, कथन 2 पर बल है, कथन 1 और 2 पर बल है हमारे पास, ना तो 1 पर बल है ना ही 2 पर बल है, कथन 1 और 2 पर बल है हमारे पास। बताओ क्या होगा हमारे पास? या तो कथन या तो तर्क 1 पर बल है, या तो तर्क 2 पर बल है हमारे पास। अब ध्यान से सुनो, ध्यान, ऐसे भी सवाल ऑप्शन बन जा। हाँ, यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब जिसे इस लाइन का मतलब ही समझ में आया, कैसा कर देगा? सही बात है, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा मजबूत होना चाहिए ना, चाहिए। तो यहाँ जरूरी नहीं है किसका सवाल बनागा, वो इकोनॉमी का भी सवाल बना सके, यहाँ ऐसे सवालों को एक सोसाइटी का भी सवाल बना सके, वो इन्वायरमेंट का भी सवाल बना सके, तर्क बनाने वाला। अब मुझे दे दिया तो मेरे जैसा तो फिलोसफी का सवाल बना देगा यहाँ से, समझने की बात है, और तुम्हारी सबकी हवा खराब कर देगा। समझ आई बात है? तो ऐसा करके कुछ भी बना सको, सब चीज़ निर्भर करेगा तुम्हारे पास किस तरह के स्टेटमेंट पूछ रखे। तो और तुम फैसला लेते हैं जो तुम्हारी नॉलेज के आधार पर होगा, वो नॉलेज को तुम्हारी नॉलेज के सर्कमस्टेंस में आता होगा, तो आप उसे टच करियो, मैंने तो टच मत करियो बिल्कुल भी, तुरंत आगे बढ़ जाइए और लास्ट में जाकर दिमाग लगाइयो। हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है, इसमें भी दिमाग लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने को दी थी पीछे। समझ में आई बात है? क्योंकि ये छांटना बहुत जरूरी है, जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ में आता चला जाएगा तुम्हारा। इसे पढ़िए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों की पैथोलॉजी परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए? ऐसी बात बताओ करें। मान लो इस लड़की का कल को विवाह होगा, ठीक, और इसे लड़की जिसके साथ विवाह होगा, बहुत संपत्ति उसके पास, करोड़ों की संपत्ति, इसके उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर ब्याह कर दिया, पंजाब का रहने वाला, ये वो फलाना ढिमका, इतनी सारी जमीन, बिजनेस, ये फलाना। बाद में जाकर पता चल रहा है वो तो हृदय रोगी था। 2 महीने बाद पता लग रहा है हृदय रोगी था। इसे दौरे भी पड़ते हैं, इसे एक दिन अचानक रात को पता चला है, सब दौरे भी पड़ते हैं। सुन तो एकदम सुन लो, सुन तो लो, अभी बात तो सुन लो, ऐसा हो नहीं होता। और इस बात तो बहुत सारे रिश्ते भी टूटते हैं। भारतीय समाज का इस तरह का रूप पाए जा, समझ बात है। जहाँ अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज का एक बेनिफिट ये है, हाँ, दोनों व्यक्ति को पहले ही समझ हो जा, इसके पास ये प्रॉब्लम है, इसके पास ये प्रॉब्लम, बेनिफिट मानता हूँ मैं। तो पहले तो पूछना चाह रहा है, यदि भारत में विवाह शादी हो तो क्या ऐसी पैथोलॉजी जांच दोनों की होनी चाहिए? लड़की को भी तो बीमारी हो सके, सही बात है। बाद में जाकर पता चला लड़का तो मर चुका, चलो जिसका पता था, इस लड़की को बीमारी थी, सही बात है। इस लड़की की बीमारी कौन सी थी? रात को इसके अंदर भूत आ जाता है, करती हूँ हा ऐसे कर। सुन लो, मेंटेलिटी सही नहीं है। तो तुम बताओ क्या पैथोलॉजी परीक्षण होना चाहिए? सुन लो, अरे भाई सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह का परीक्षण, इस तरह की जांच होनी चाहिए दोनों लड़के शादी से पहले, दोनों की होनी चाहिए। नहीं, ये सवाल बना दिया सुनो, क्या मैं तेरे को कर रहे हो, हाँ ना तो करो, होनी चाहिए। अब होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, दोनों तर्क बताने, दोनों में कौन सी बात बताओ? हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम हो जाए। घातक बीमारियों का फैलाव कम हो जाएगा, ये बात सही है गलत हमारे पास? सही है। चलो दूसरे वाली बात पर जाओ। हाँ, दूसरा, नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजी परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है, और यह निर्णय पूर्णतः व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति में छोड़ दिया है तो कोई अपनी जांच करवाएगा ही क्यों? ये तो कमजोर बात होगी। हाँ, अगर जांच पता लग चुका है, दोनों की जांच पता लग चुका है, इन दोनों की पहले ही जांच हुई थी, इस लड़की के अंदर भूत प्रेत खेल रहे थे, चुप तो हो जा, सुन तो ले। और जो हस्बैंड था वो हृदय रोगी था, सर रात को दौरे पड़े थे, सही बात है। इसके सामने बैठा बैठे दिन कर रहा हूँ, ये डर गई। पहले नंबर पर हमारे पास ये होगा हमारे पास। छठे नंबर बात ना करो। छठे नंबर, क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए?
क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा, प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी पेपर अनिवार्य कर देना चाहिए? ठीक, कहना क्यों चाह रहा हो ऐसा? तर्क देखोगे इसके, बात में दम, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? देखते हैं क्या कहा सुन। नहीं, दोनों बातों में नगारा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य कर देना चाहिए? सभी स्कूलों में? चलो, नहीं 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 नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षक है ही नहीं, शिक्षक नहीं है भारत में। इसलिए इस बात में तम दिखाई दे रहा तुम्हें, शिक्षक नहीं है तो हम प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी नहीं सिखाने। ठीक, दूसरा, नहीं, छोटे बच्चे को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा सिखाने का भार नहीं डालना चाहिए। पहला दूसरा दोनों में क्या है? पहला दूसरा, पहले में दम है, दूसरे में? ठीक है, चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आखिरी पल है, आखिरी, दोनों ही तर्क ठोस नहीं है। इसका मतलब सीख गए तुम 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आते आते सीख चुके तुम। मैंने कहा था नहीं 10 क्वेश्चन तक आते तुम परफेक्ट हो लोगे, और जैसे तुम 7, 8, 9, 10 तक करोगे तो तुम्हारी गलती कम होगी। अगर इससे भी गलती कम करनी तुम, जो नीचे 30 सवालों की सीट दे रखी, तो पूरे 7 साल तक गलती नहीं होने की। सही बात, अपने बच्चे को बैठ कर बताओगे, देख आजा ये हो इस तरह, सुन लो। अरे यार क्या, हेलो, क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए? चुनाव के समय अफवाहें नहीं उठने लगती क्या? जैसे चुनाव आने वाले, आजकल उत्तराखंड में चुनाव आने वाले, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, पंचायतों के चुनाव हो रहे शायद। जैसे पंचायतों के चुनाव हो तो लोग पता क्या स्टेटस लगाते हैं? जुझारू प्रत्याशी, कर्मशील, कर्मठ जुझारू। ये नहीं पता लास्ट बार ये चुनाव तो पहले कब दिखाई दिया चुनाव के बाद 5 साल के बाद ये कब इसका शकल देखे जाके। यह हाल हमारा। जब यहाँ चुनाव चलते हैं तो चारों तरफ गलियां भरी मिलती है, अगले 5 साल के अंदर वो व्यक्ति उस गली में कभी नहीं झांकता, और सबका पैसा बांट कर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में वोट सबके खरीद कर लेकर चला जाएगा। ये लोकतंत्र जब उसने सोचा होगा, जिसने त्रिस्तरीय में पंचायती राज व्यवस्था बनाई होगी, किसने बनाई थी? बलवंत राय मेहता ना, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जब बनाई गई थी, तो उसकी आत्मा भी आज दुखी होती होगी कि हमने क्या कर दिया है। प्रणाम। सुनो, ठीक हो? हाँ बढ़िया। वो मैं खड़े भंडारा गुरु जी। किस पे बात चल रही थी? हाँ, बहुत बुरा हाल है हमारे देश। क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए? अफवाहें भी बहुत उड़ती है, आप पहचान नहीं सकते कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, बड़ी समस्या खड़ी हो जा। हाँ, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। मुझे सही लग रहा है ऐसा, क्या सही हो सको? हाँ, ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती, ये भी बात सही है। अतः सही चुनाव के समय उन पर रोक लगानी चाहिए, या तो कथन एक तर्क पर बल हो सके या कथन 2 पर बल हो सके। समझ रहे नहीं बात? क्योंकि दोनों में हाँ हाँ लिखा हुआ ना, तो दोनों तो एक बात शायद सही नहीं हो सकती। क्या तो ऊपर की बात सही होगी या नीचे की बात सही है? तो दोनों में तो एक बात सही होगी ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी या डी? या दोनों ही सही लग रहे हैं? दोनों में तो एक बात सही होगी, दोनों बात सही होगी। तुम बताओ ना मुझे, दोनों बात सही लग रही? अच्छा, इसका आंसर ए और सी है। इसका आंसर सी है, ये इसका आंसर, यदि तर्क एक तर्क दोनों पर बल है, इसका आंसर मैं सी पे जाता भी, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं सी पे मार देता इसका आंसर। सही बात। तो अपनी अपनी नॉलेज हो ना सबकी, ऐसे थोड़ा ही ना आपको सब कुछ पता होगा। 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे, मैं पक्का बता रहा हूँ 100% सी लगाता था उत्तर। या तो मैं एक को सही मानता है, 2 को सही मानता। तो कैसा क्या पता चलेगा? प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आगे चलो, खाली तो नहीं छोड़ना, चलो पढ़ो सब। क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए? थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात चल रहा है, सही बात है, जहाँ कोयला जला के बिजली बनाई जाए। तो बताओ, सभी थर्मल पावर प्लांट 10
10 अवधि में बंद करने चाहिए। हाँ, पहले नंबर पर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं। सबको पता, कोयला कार्बन का बड़ी मात्रा में एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। सही बात है। कहाँ का वो? वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी पावर प्लांट सबसे ज़्यादा मात्रा में SO2 निकाल। सही है। थलचर उड़ीसा का हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में SO2 निकाल ले। SO2 क्यों, कहाँ से निकल रहा हो? वहाँ बड़ी मात्रा में कोयला जलाया जा रहा है। CO2 भी बड़ी मात्रा में निकल रही है सब क्षेत्र से, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, भारत के पास ऐसे संसाधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके। ठीक, अतः इन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। बताओ, ए है, बी है, सी है? देखो, ये थर्मल पावर पहले तो पता लग गया। सही है, पहले तो नहीं, भारत के पास ऐसे संसाधन नहीं है। तो तुम बता दो ना, भारत के पास सच में ऐसे संसाधन नहीं है। अगर तुमने थर्मल पावर प्लांट को बंद भी कर दिया, सही बात, थर्मल पावर प्लांट को बंद भी कर दिया तुमने, तो उसके बाद ये बताओ, सारे घर 60% बिजली आज भी कोयले से बननी, तो क्या करोगे? बताओ, करोगे क्या? पास ऐसे संसाधन नहीं है ही नहीं सच में भारत के पास ऐसे संसाधन। कोयले ना और कच्चे तेल ने भारत की कमर तोड़ कर रखी, जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, है ही नहीं कुछ ऐसा। अतः भविष्य में इसमें भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। हाँ, रखना पड़ेगा भाई। या तो ये कर लो या कर लो, कौन सा सही है? या तो हाँ वाला सही होगा, नहीं सही होगा। तो तर्क 1 प्रबल है या तो तर्क 2 प्रबल है, कौन सा बताओ? यदि या तो तर्क 1, हाँ सी है ना, सी हो गया हमारे पास। यदि तर्क 1 या तर्क 2 प्रबल है हमारे पास। प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगा अपने। दोनों ही तर्क ठोस है। तर्क 1 के अनुसार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोक लगाना उचित है। सही है। तर्क 2 के अनुसार हमारे पास विद्युत उत्पादन के संसाधन नहीं है, जो मैंने तुमको बताया, इसे ध्यान में रखते हुए रोक नहीं लगानी चाहिए। सही बात है, रोक नहीं लगानी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसका क्या मतलब होगा? दोनों मतलब, या तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है। चलो पढ़ो लास्ट 9वें क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्या दहेज लेते हैं तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं, जिन्होंने दहेज लिया, अच्छा, उनको दंडित किया जाना चाहिए? बताओ, जो दहेज लेते हैं भाई। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 बना रखा हमने। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 बना रखा हमने। इतने सारे कानून बना रखे हैं हमने, फिर भी दहेज लेना देना अलाउड। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 तो ये भी कहता है, अगर किसी की शादी में किसी व्यक्ति को उपहार भी दिया जाएगा, वो भी इलीगल की श्रेणी में आएगा, और वो खुलेआम उपहार बांट रहे। सही बात है। खड़े होकर ना वहाँ से सब प्रशासन की नाक तल हो रहा सब। सही बात है। वहीं लगाते 500 का नोट इधर, 500 का इधर। सही बात है। हाँ, जब किसी के यहाँ शादी होती है तो एक ही बात चलती है, 15 लाख का दहेज दिया, 20 लाख का दहेज दिया। ये महामूर्ख आदमी 20 लाख नगद दिए। कितने मूर्ख आदमी सर सर। इसे पढ़ो। चलो क्या कहा? हाँ, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। सही है। नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही। कितनी गंदी बात है। जैसे महिला पूरे साल भर पर्दा प्रथा हमारे पास। पर्दा प्रथा इसलिए चली आ रही है, महिलाओं को पूरी जिंदगी पर्दे में रहना चाहिए। कितनी सारी महिलाओं को पर्दे में रहकर ठोकर लगकर नीचे गिर जाती होगी। सही बात है नहीं है? और एक तो घर में रहना, देखो महिलाओं के लिए कितना खतरनाक काम हो। एक तो घर में रहना, घर तो बाहर जाना नहीं, जब भी जाना पूछ कर जाना, और दूसरा उसमें भी फिर पर्दे में रहना और रसोई तक सीमित कर देना। ये मेरे हिसाब से कहीं तक भी तार्किक नहीं है। तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम पर्दे में रहोगे? तो बताओ उर्फी जावेद सही है गलत है? पर्दा उनने कपड़ा पर्दा का उल्लंघन कर दिया। उनने कपड़ा पर्दा का उल्लंघन कर दिया। अच्छा, वो अश्लीलता हो जा। किसी भी चीज को अगर एक लंबे समय तक करोगे तो ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियम रखना चाहिए, जैसे मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। कौन? मतलब तेने उसकी सारी रील देख रखी उर्फी जावेद की। चलो कोई बात नहीं, लास्ट। चुप हो जाओ, चलो बोर्ड पे देख लो।
क्या उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य व्यक्तियों के कुछ योग्य छात्रों के लिए ही आरक्षित रहनी चाहिए? अच्छा, हाई लेवल की एजुकेशन 12वीं के बाद जो तुम्हें शिक्षा मिल रही, सही बात, जो पढ़े लिखे जिसके 60-70% आ रहे, बस 12वीं के बाद उसे पढ़ाना चाहिए, सही बात है, आरक्षित रखी जानी चाहिए? नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, सही बात है। दूसरा, हाँ, इस उच्च शिक्षा से में बर्बादी से बचत होगी। अब बताओ कौन सा प्रबल? अब बताओ जल्दी फटाफट, क्या होगा उसका अंतर? चलो देखो, इसका कारण क्या है? उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य छात्रों को के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो जब उन्होंने सुन लो, जब उसने कथन दिया ना, तो उसने मन ना, इस बात को सुन लो, जब उसने कथन दिया, स्टेटमेंट दिया कि हाँ यार 12वीं के बाद की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए जो सच में पढ़े लिखे व्यक्ति है और जो डिजर्व करते हैं, नहीं तो फिर हम अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे। उसने खुद यह बात कह दी, सही बात। क्या पूछ रहा हो तुमसे, इसके पीछे तर्क क्या है? नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। उच्च शिक्षा जो लेगा कौन सा रोजगार में चले जाएगा? बताओ ना तुम। 12वीं के बाद जो पास कर ले, ग्रेजुएशन BSc भी MSc, तो आज तक भी 12वीं के पेपर की तैयारी कर रहे, सही बात है। जिसकी उम्र 37 साल होगी वो 15 का पेपर देने जा रहा, उसे सफलता मान लो, वो पेपर भी निकाल कर, ये तो विफलता एक प्रकार की, सही बात है। ग्रेजुएशन करा हुआ बच्चा जिनने MSc कर रखी, MSc 2 विषयों में, BID भी कर रखी, उसे टीचिंग में जाना चाहिए, तो 12वीं का पेपर देने जा रहा था। ये सफलता इस देश की, ये विफलता इस देश की। एक व्यक्ति बता दो जो नौकरी का तैयारी कर रहा हो और जिसका भाव सेवा रहा हो, मुझे सर्विस में इसीलिए जाना क्योंकि मुझे सच में देश की, ऐसे राज्य की सेवा करनी, एक नहीं है, उसका रिजल्ट मुश्किल से 1% होगा, मुझे तो एक भी नहीं लगता। जितने भी लोगों से बात करता हूँ सबका भाव एक ही, इसमें ज़्यादा पैसा, इसमें इतना करप्ट करके ऊपर की कमाई तो इतनी मिली जाएगी, ये हाल है हमारे यहाँ का। अब बात करते हैं नौकरी चाहिए सबको, तो हमें करप्ट सिस्टम पैदा कर दिया हमने। भारत के लोग बाय करप्ट नेचर है, बाय नेचर करप्ट, बाय करप्ट नेचर होता है, बाय नेचर करप्ट। पता लग चुका, हाँ, इससे बर्बादी में बचत होगी, पैसा बच जाएगा बेचारा का। लेखक यही तो चाह रहा था। आओ इसे भी देखते हमारे पास, पहला वाला कथन पढ़ो। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? अब पटाखों पर आएगा होना चाहिए, पहला हमारे पास। इसके देखो ऑप्शन नहीं दे रखे हमारे पास, ये रे, कथन एक ठोस होगा, दो मजबूत होगा, एक और दो, एक यदि कथन या तो एक या दो मजबूत होगा, ना तो एक ना ही दो, या तो कथन तब दोनों मजबूत होंगे। तो बताओ क्या पटाखों के उत्पादन पर, क्या पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? सुन लो, पहला कथन नहीं, यह हजारों श्रमिकों के रोजगार रहित कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों जो पटाखों के उत्पादन से जुड़े हुए फैक्ट्री में काम करते होंगे, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा। क्या ये तर्क मजबूत है? इसीलिए हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ना, नहीं, हजारों श्रमिकों को। ठीक, अब दूसरे वाला तर्क पर चले जाओ हमारे पास। दूसरा वाला तर्क देखो, पढ़ो। हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ हमारे पास सही है गलत? हमारे पास किसके साथ? तो पहला ऑप्शन सही है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। बताओ उसका अंतर क्या होगा? अब पता लगा, वो ऑप्शन नहीं आने यहाँ से। बताओ क्या होगा इसका उत्तर? देखते हैं कितना सीखे तुम आज। बताओ सी के साथ क्यों जागे? बताओ। यहाँ बाल श्रमिकों का मतलब कहाँ तक लेना देना आ रहा है? बाल श्रमिक जो जाकर वो भैंस कुत्ते बिल्ली बोल रहा हो तो उसके साथ चली जाएगी क्या? सही बात है। तो फिर लेना, इसका कुछ लेना देना भी तो हो इसका। ये ज़्यादा सही है, मजबूत है वो, इस बात को समझना पड़ेगा। अब जो दूसरा सवाल ही पढ़ो, कम से कम 5 सवाल, जब तक नहीं सही करने का, जब तक का बच्चा। क्या सभी परस्नातक पाठ्यक्रम कोर्स में शिक्षण शुल्क में माफी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए? यार बताओ, परस्नातक समझते हो? पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए। बताओ, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे उसके शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बताओ, बढ़ानी चाहिए उनकी फीस?
हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा। और 1 घंटा वो तो पैसे तो है नहीं रुपये यार एडमिशन लेने खातर, मांगता अंक पैसे लेके आ रहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। नहीं, यह प्रतिभागी गरीब छात्रों को परंपरागत कोर्स से दूर रहने में बाध्य करेगा। इसमें ज़्यादा दम तो इसमें ज़्यादा दम है ना, तो बस यही का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका। तो इस बात को तुम्हें पहचानना पड़ेगा, सारा खेल प्रैक्टिस का। अगले वाले सवाल पे चलो, पढ़ो सवाल को क्या कहा, पढ़ो देखो कि बता। आज तुमने बताया क्या भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए, जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही कि वे समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र हमारे पास, जो उसका समुद्र का क्षेत्र है नहीं, यानी वो बाउंड्री नहीं है, उसके विस्तृत आर्थिक क्षेत्र में जाएंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे बोल रहे हमारे पास, वो बढ़ाया था मैंने तुम अनक्लोज समुद्री कानून जो 1982 में बना था हमारे पास। अनक्लोज कानून नहीं है क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ये हमारे पास भारत की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के पास जाओगे तुम 12 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल तक जाओगे, 24 नॉटिकल माइल तक जाओगे तो तुम पूछ रहा वहाँ अन्वेषण करना चाहिए, खुदाई अन्वेषण मतलब माइनिंग इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वहाँ से छानबीन करनी चाहिए। हाँ, इस क्षेत्र में तेल है नहीं है, बम्बई के अलावा यहाँ गोदावरी कृष्णा नदी का जो डेल्टा, इसके बाहर समुद्र में जाकर मैंने खुदाई करनी चाहिए, वहाँ तेल है नहीं है, अन्वेषण। और किसी कंपनी कह रहा है क्या भारत को मल्टीनेशनल कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर की कंपनी भी को आने स्टार्ट होगी, अनुमति देनी चाहिए। अब देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, मैंने कहा था नहीं, सब कुछ तुम्हारा जी के भी रिविजन हो जाएगा इसमें। सही बात है। हाँ, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीकें और वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बाहर की कंपनी आ गई ना, उसके पास बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी है। वो ये सब जो मैंने तुम्हें सिलेबस में पढ़ा रखा है कि बाहर के जो लोग हैं ना, विकसित देश, उनके पास 2 ही चीज़ है, एक तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनके पास पूंजी है, कैपिटल है बड़ी मात्रा में। भारत का जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, भारत का जो इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर भारत का, वहाँ के इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बराबर। सही बात है, इतने मजबूत है भारत के। जब मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करा ना, तो भारत के लोग मूक दर्शक बने रह जा, देखते रह जा, इतनी मजा मात्रा में शेयर मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। फिर भारत के लोग पीछे से पैसा लगाते हैं, और जब निकालते हैं तो इतनी तेज निकालते हैं, भारत के सारे लोगों को पैसा डुबा देते हैं, इतना पैसा उनके पास मौजूद है। चलो बताओ। हाँ, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीक और वित्तीय स्रोत नहीं है। नहीं, यह राष्ट्र की संप्रभुता के संपन्न दर्जों को खतरा डाल देगा। यह आगे दोबारा फिर डर लग रहा दिक्क कि जिस तरह पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ कब्जा कर लिया था, आगे दोबारा फिर कब्जा कर लेंगे, तो दम किस माँ। हाँ है ना, एक सही है, दो सही है। चलो मैं देखता हूँ तुम्हारा उत्तर क्या होगा। इसका मतलब इसका उत्तर ए ही है, इसका मतलब तुम थोड़ा तो जान चुके हैं। अगर तो गलत होता ना, इस बार मुंह फोड़ देता मैं। एक और सवाल, क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों को रेलगाड़ी चलाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अब चला ही रही रेलगाड़ी कंपनियां, मतलब अभी तो लोको पायलट काम कर रहा है। हटाओ लोको पायलट को यार, एक काम करो, प्राइवेट कंपनी को सौंप दो सब काम ही। समझ बात है। प्राइवेट कंपनी जो चला दी तो एक तो गुणवत्ता बेहतर हो उनकी। रुड़कीला रेलवे स्टेशन देख लो, आज तक 20 साल पहले उसकी 10 साल पहले उसकी हालत देखो जब जाते थे, और आज देखो उसकी हालत। सही बात है, आज उसकी हालत ऐसी, चाहे तुम जो हो ना, वहाँ का फर्श भी आजकल ऐसा हो रखा है, चाहे तुम सब्जी को नीचे गिर कर उसको आराम से टुकड़े से खा लो आराम से, मतलब इतनी साफ सफाई है। उदाहरण दिया तुमने। चलो बताओ, क्या निजी कंपनियों को भारत में भारत में रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए? हाँ, भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो जाए यार, अच्छी सुविधाएं देने में अच्छा बेहतर बनाएगा, और उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सही बात है। आज का व्यक्ति कीमत चुकाने के लिए तैयार है, पहले व्यक्ति कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। पहले व्यक्ति, मैंने कहा था ना, पहले व्यक्ति ऐसे थे 10 रुपये बचाने के लिए 10 घंटा बर्बाद करते थे। किसी पुराने व्यक्ति को देखो तुम, और आज का व्यक्ति पता क्या करे, 10 मिनट में जाने के लिए 1000 रुपये बर्बाद कर देगा। ये फर्क आज के व्यक्ति में। आज के व्यक्ति कीमत चुकाना चाहता, आज के व्यक्ति के पास समय की कीमत है। क्या? हाँ, अब देखो हम वहां देहरादून घूमने गए थे, इसके पापा ने टोल बचाने के चक्कर में समय तो पूरा लिया। इसके पापा मैं पहले पहुंचे तो मैंने टोल पूरा दिया, इसके पापा ने टोल बचाया, पूरा का पूरा रास्ता काट का है, लेकिन उनके लिए समय की कीमत नहीं है। मेरे लिए क्या समय की कीमत है, मैंने टोल पूरा दिया, मैंने कैसे रोड को जाऊंगा 200 रुपये जाओ ले लो। अरे घर नहीं कह रहे, जब माँ खेरा डब्बा को बैठे हुए थे, बेवकूफ हो क्या? करी रही है पूरी जिंदगी। चलो अब बताओ,
कौन सा सही है इसमें तो? हाँ, भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर और उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पहली बात सही है। सही है। नहीं नहीं, निजी कंपनियां और गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकती। कौन कह रहा राजी नहीं हो सकती? ये तो तैयार बैठी हुई, ये तो कह रहे हैं अनुमति दो। तो पहले वाले स्टेटमेंट सही है हमारे पास। एक और देख लो, 5वां क्वेश्चन हमारे पास, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए? स्कूली शिक्षा बताओ, स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? हाँ, यह साक्षरता स्तर पर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। नहीं, यह एक्सचेकर तथा बोझ बढ़ाएगा और जो पहले ही भारी है। अब बताओ कैसे, ये क्या कर? कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। अगर ये तुमने बता दिया तो तुम सीख गए, नहीं तो बेवकूफ हो तुम। अगर मुफ्त कर दी शिक्षा, ठीक, साक्षरता दर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त, कितने लोग जा रहे? एकमात्र तरीका नहीं है वो। सही बात है। तो पहला तो हो जाएगा हमारे पास गलत, और दूसरा नहीं है, एक्सचेंजर पर बोझ बढ़ाएगा और एक्सचेकर हमारे पास क्या हो? हमारे पास सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, तो तुम सब चीज फ्री कर दोगे। और जो पहले ही भारी है, पहले बहुत सारे बोझ में दबे पड़े हैं। सही बात है, घाटा नहीं हो रहा। देख रहे हो उत्तराखंड की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? कर राजस्व से आ रहा है। और दूसरे नंबर पर क्या है? लोक ऋण से आ रहा है। लोक ऋण से आ रहा है 30% के आसपास, और कर राजस्व से टैक्स से कितना पैसा आ रहा है? 29%। लोक ऋण से कितना आ रहा है? 23%। लोक ऋण क्या हो? पब्लिक डेप्ट क्या हो हमारे पास? ये लोक ऋण का मतलब क्या हो? जनता तो उधार लेके आ रहे, तो पहले ही बोझ पड़ा हुआ हमारे को, और बोझ पड़ जाएगा। ऐसे सोच लो। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा सही है, पहला गलत है। तो मैंने कहा ना, सब चीज तुम्हारी नॉलेज पर निर्भर कर रहा है, या तुम्हारी नॉलेज किस तरह की। ठीक, बाकी तुम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे। अपुन ने तुम्हारे लिए इतना क्वेश्चन लगाया है, 24 क्वेश्चन, और इनका उत्तर भी दिया है तुम्हारे लिए। किसने दिया है? अपुन ने। इस लाइट को क्या दर्द हो रहा है? ए सुधर जाओ। कथन पर्याप्त। बस 2 चैप्टर और रह गए, उनके भी 10-10 सवाल, और तुम्हारी मेरी बाय। गुड्डू में गुड्डू भाई, इसे भी देख लो। डेटा सफिशिएंसी के सवाल भी देख लो यार, ये भी आते हैं। ये हमने यूपीएससी वाले पेपर में पढ़े थे, डेटा सफिशिएंसी। और ये कैसे भी बना सके, किसी भी चैप्टर के बना सके डेटा सफिशिएंसी के सवाल। कथन पर्याप्तता, ये सवाल किसी भी चैप्टर के बना सको, डेटा सफिशिएंसी के सवाल। ठीक, आसानी बनाया जा सके, भारी बनाया जा सके। देखो ऐसे बनाया जा सके, एक का डरना नहीं। इसलिए मैं इस वाले को बिल्कुल नहीं ना हो, बिल्कुल भी। देखो कोडिंग डिकोडिंग के बनाया जा सका, इसलिए मैं ये वाला सवाल ले रहा हूँ। चलो ये भी नहीं लगता ज्यादा आसान, तो था वो सवाल। ये उठा लूंगा। चलो, गौरव का अपनी कक्षा में, तो किसी भी डेटा सफिशिएंसी का सवाल किसी भी चैप्टर का बनाया जा सके। याद रहेगी बात। ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई हुई यूपीएससी वाली क्लास में। गौरव का अपनी कक्षा से ऊपर से 18वां स्थान है। गौरव क्या? अच्छा, गौरव ऊपर से कौन सा स्थान है? 18वां। तो बताइए कि वह नीचे से किस क्रम पर होगा? तो बताओ नीचे से किस क्रम पर होगा? अपनी कक्षा में 18वां स्थान है। किसका? गौरव। गौरव कौन से स्थान पर हमारे पास? 18वें स्थान, ऊपर से। अच्छा चलो जाओ। अब वह नीचे से किस क्रम पर होगा? अब बताओ हमारे पास क्या होगा? उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 47। तो इतना मुझे पता लग चुका। ये जो हमारे पास 18वें नंबर पर ना ऊपर से, यहाँ पहला बंदा बैठा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो मुझे पता लग चुका इस क्लास में टोटल जितने बंदे हैं ना, टोटल 47। तो टोटल कितने? 47। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, जतिन जो कि गौरव की कक्षा का विद्यार्थी, जतिन भी आएगा यहाँ का आकार ऊपर से 10वां है। अच्छा, ऊपर से कहीं जतिन 10वें नंबर पर, जतिन है ये 10वें स्थान पर, कोई नहीं 10th नंबर पर, 10th पोजीशन है इसकी। अब उसके बाद नीचे से 38वें स्थान पर, नीचे से कौन से स्थान पर? 38वें स्थान पर। अगर नीचे से काउंटिंग करोगे तो 38वें स्थान पर हमारे पास, 38वां स्थान है हमारे पास। किसकी बात चल रही? जतिन की। पूछ क्या रहा सवाल पर हमारे पास? नहीं पूछ रहा है हमारे पास। इसमें तो कौन सी बात सही है? ऑप्शन दिखाता हूँ तुम्हें इसके।
तो बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला सही है, दूसरा सही है, हमारे पास ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन कहाँ गए इसके यार, पूछ क्या बता रहा है, पूछ रहा है पहले कथन से इसका उत्तर दे सका हूं या दूसरे कथन से इसका उत्तर दे सका। नो दाओ, पहले कथन से इसका उत्तर दे सका हूं। ये 47 हमारे पास भी टोटल 47 नहीं आते क्या? किसका स्थान पूछ रहा था वो बताइए कि वह नीचे से किस प्रकार किस क्रम पर, गौरव की बात चल रही है। ये सवाल यो हो, सवाल इतना यो हो हमारे पास हो, उन्होंने गौरव का स्थान पूछा तो बता कहाँ से पूछा, नीचे से पूछा। सो गौरव का स्थान टोटल कितने हमारे पास 47 और 47 में तो 18 घटा देंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा 47, अरे चल हट, 47 हमारे पास, 47 में तो 18 घटाओगे तो बैठेगा हमारे पास 19 नहीं 29, तो 29वां स्थान हो जाएगा। किसमें जुड़ेगा? तो एक आ जाएगा नहीं 30 पर जाएगा इसका स्थान है ना, ठीक। तो पहले तो इसका आंसर दे देंगे हम, पहले तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। बस उन्होंने पूछना तुम हल नहीं करके दिखाना इसका मतलब है पहली बात से ही इसका उत्तर दिया जा सकता है जो ऊपर प्रश्न दिया उसने। और दूसरा जतिन की गौरव से, तो जतिन की इन्फॉर्मेशन दे दी और गौरव की इन्फॉर्मेशन दे दी, लेफ्ट राइट करके तो दूसरी बात पे इसका उत्तर दिया जा सकता। समझ में आई बात है इन दोनों। और ये सवाल किसी भी तरीके का बन सकता, हो सकता है सवाल एवरेज वाले चैप्टर का हो, एज वाले चैप्टर का, ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का हो, रक्त संबंध का, ब्लड नहीं है ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का, डायरेक्शन वाला चैप्टर हो सके। ऊपर एक कथन दिया होगा, ऊपर वाली बात का उत्तर केवल पहले वाली बात से दिया जा सके, दूसरी वाली बात से दिया जा सके, दोनों को मिलाकर इसका उत्तर दिया जा सके। ना पहली बात से उत्तर दिया जा सकता, ना दूसरी से उत्तर दिया जा सकता। सही बात है, ऐसा करके उत्तर 4 ऑप्शन बनागा, ऑप्शन भी दिखाई देंगे। वक्त ने किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार बर्बाद है, जाने किस रास्ते तुमको ले जाए। एक आधा सवाल कराऊंगा इसका डेटा सफिशिएंसी का, ऐसे मैंने पहले करवा रखे तो बहुत उठाओ, एक आधा सवाल करवाता हूँ इसका। चलो देखो ये सवाल हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये प्रश्न, उक्त पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं? हाँ, एक पंक्ति होगी उसमें कितने व्यक्ति खड़े हैं। अच्छा, जिसमें से सभी व्यक्ति को उत्तर मुख की तरफ है, उत्तर की तरफ उनका मुंह रखा है, सबका मुंह। कितने, सवाल क्या पूछा, कितने व्यक्ति इसमें, तो उन्होंने पूछ रहा ऊपर जो दूसरा प्रश्न पूछा, अब पहला नीचे इन्फॉर्मेशन दे दिया। केवल इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसका उत्तर दिया जा सकेगा, या इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसका उत्तर दिया जा सकेगा, या दोनों को मिलाकर इनका उत्तर दिया जा सकेगा, या दोनों से नहीं दिया जा सकता। ये 4 ऑप्शन पेपर में होंगे। तो मैं क्या सवाल का पूछूंगा, मैंने क्या बताया, ऊपर जो प्रश्न देकर रखा किसी भी सवाल का बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि सवाल हमारे पास जो सीट अरेंजमेंट वाला पूरा का पूरा, बैठक क्रम में व्यवस्था वाला पूरा का पूरा, तो मुझे लगा किसी भी चैप्टर का सवाल बना है, डेटा सफिशिएंसी का किसी भी चैप्टर का सवाल बन जा, तो इतनी वाली बात को पढ़कर मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, या नीचे वाली बात को पढ़कर इसका उत्तर दे सकता हूँ, या दोनों को मिलाकर मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, या दोनों में तो किसी तरह का उत्तर नहीं दे सकता। कितने ऑप्शन होंगे? केवल पहली बात से उत्तर दिया जा सकता है, केवल दूसरे वाला कथन या दूसरे वाले स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन से उत्तर दिया जा सकता है, दोनों को मिलाकर उत्तर दिया जा सकता है, दोनों में किसी भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। सही बात है, कौन सा प्रॉब्लम था? एक ऑप्शन और बन सकता, या तो एक या 2 से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक, इसके लिए तो भैया रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। चलो ये करने की कोशिश कर सकते हो तुम, इस मतलब ऐसे कर लियो 20 सवाल, 10-15 सवाल कर लियो इस मतलब। पहले भी बहुत प्रैक्टिस करवा दी नहीं सारे इसके उत्तर। चल 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 चल, ये हमारे पास कारण और प्रभाव, ये हमारे पास चौथा चैप्टर है ना, कारण प्रभाव, इसे भी देख लो यार। कोज एंड इफेक्ट, ये भी लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर कारण और इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट, इसको भी देख लो भैया। आओ समझते हैं, ध्यान से समझना।
डेटा सफिशिएंसी का सवाल आ भी नहीं सकता। समझ बात या, लेकिन ये पक्का होगा जो अब सामने लगा हुआ बोर्ड पर, गौर से देखना सवाल का है क्या इसमें। एक तो कारण हमारे पास, एक प्रभाव। ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ से, ये ऑप्शन हमारे पास, ध्यान तो देखियो। इस सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और ऑप्शन देखो किस तरह के, क्योंकि सारा खेल ऑप्शन का। ऑप्शन देख बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो जा। पहले नंबर का हमारे पास स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, 1 और 2 कथन दे दिए हमारे पास, ठीक। कथन 1 कथन 2 हमारे पास, कथन 1 कथन 2 ये हमारे पास, ये इसका कारण प्रभाव, ये तो कथन इसका, ये नीचे इसका प्रभाव दे रखा है। चलो पढ़ते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ। गर्मी में सब्जियों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। गर्मियों में सब्जियों की कीमत बढ़ेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर गर्मियों में क्यों बढ़ेगी, इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, देख पढ़ते हैं। गर्मी में तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण सब्जियों तथा फसलों में भारी नुकसान हुआ है। सही, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो सब्जियों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। अब हम इसका देखते तो इसका ऑप्शन कैसे होंगे। अब ऑप्शन जैसे होंगे सारा खेल उसका, ध्यान से सुनना। यहाँ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होगा, यहाँ मर सही बात है। ये लिखो यहाँ ध्यान ऑप्शन में देखो, दी गई दूसरी घटना छोड़ दो तो प्रभाव, एक तो कारण होगा हमारे पास, ये नीचे क्या होगा हमारे पास, प्रभाव होगा। इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ। दोनों कथनों को पढ़ने से यह दृष्टिगत होता है कि गर्मी की अत्यधिक वृद्धि से सब्जियों तथा फसलों को नुकसान हुआ है। पता लग रहा है, इस तरह से तो नुकसान हुआ हमारे पास, जब भी उसकी कीमत बढ़ेगी। अतः कहा जा सकता है कि कथन 2 का कारण है तो कथन 1 प्रभाव है। कथन 2 तो कारण बन गया हमारे पास, कथन 1 प्रभाव। मैं कह रहा हूँ तुम ना सब्जी की कीमत बढ़ा दी, भाई सब्जी की कीमत बढ़ाई क्यों, कारण क्या है उसका, तो कारण तो नीचे वाला होगा। तो कथन 2 तो जो कथन 2 है वो तो कारण, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, दाम बढ़ गए। समझ बात है, जो कथन 2 वो क्या है, कारण, और ये क्या है हमारे पास, प्रभाव। सही बात है। ये लड़की बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई यूपीएससी के पेपर में, ये लड़की बिल्कुल भी यूपीएससी के पेपर में नहीं पढ़ पाई यार, इसलिए इसका रिजल्ट खराब रहा। सही बात है, ये तो होगा प्रभाव। कारण यूँ था कि सारा दिन बैठ कर फोन चलाती थी, ये दूसरा स्टेटमेंट होगा। तो कौन, मैं 2 स्टेटमेंट बोल लूँगा, तुम्हें कारण और प्रभाव पहचानना होगा। यह लड़की यूपीएससी के पेपर में फेल हो गई। सही बात है, यह लड़की यूपीएससी के पेपर में फेल हो गई, ठीक। ये पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट फेल हो गई। अब तुम बताना स्टेटमेंट कौन था, कथन कौन था, पर कारण कौन था हमारे पास, ये ठीक। कारण कौन था, प्रभाव कौन था, फेल हो गई। अच्छा, दूसरी बात में लिखा हुआ था, दूसरी बात में लिखा हुआ था फेल होने का कारण, फेल होने, ऐसे नहीं ना फेल होने का कारण, तो कारण खुद ही बता दिया। तो यह लड़की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि यह सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव थी। सही बात है। तो ये क्या हो सकता, इसका कारण हो सकता, और ऊपर वाला क्या हो, प्रभाव। अब तुम रिजल्ट भी तो कह सको जिसे तुम, हाँ समझ नहीं बात है। तो जो प्रभाव हो एक प्रकार का परिणाम भी तो है, सुन लो, प्रभाव एक प्रकार का परिणाम भी है, नहीं है, ठीक। तो कौन सा कोज, कौन सा इफेक्ट देखना भाई। हो यहाँ तो छोड़ दो, सीधा सवाल पर जाता हूँ, ज़्यादा समझ में सवाल से। चलो पहले सवाल पढ़ो, पढ़ो। लगातार कई वर्षों से तिलहन का उत्पादन गिर रहा है। ये तो ये प्रभाव हो रहा है, कारण भी हो सके। अभी कुछ नहीं पता, दूसरी लाइन पढ़ कर पता लगेगा कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। सरकार इस वर्ष तिलहन को आयात करने का निर्णय लिया। तो सरकार ने ये निर्णय लिया, क्यों लिया है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से उत्पादन गिर रहा। तो बताओ कौन सा कारण है इनमें, तो पहली बात में दूसरी बात में कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। सरकार ने तिलहन को आयात करने का निर्णय लिया, ये कारण है, प्रभाव है। तो दूसरे पहले वाला कारण है हमारे पास। सही बात है। तो यही पहचानना तुम, ऊपर कारण कौन था और प्रभाव कौन था। सही बात है। लगातार कई वर्षों से तिलहन का उत्पादन गिर रहा है। तिलहन का उत्पादन गिर रहा है तो सरकार ने सोचा, तुम्हें उत्पादन गिर रहा है तो सरकार ने क्या करा, फिर बाहर से मंगा गए। अभी प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। ये पढ़ो, सरकार द्वारा प्रदान की गई है। शहर के सभी प्राथमिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है ना शहर के, करंट आ रहा है इसमें यार। किताब सरकार द्वारा प्रदान की गई है। शहर में सभी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा मुफ्त में सरकार द्वारा पिलाई गई। अब बताओ कुछ नजर आ रहा है इसमें? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका तो कोई लेना देना भी नहीं। यहाँ लिखा है ना, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
इसका इस तक कोई लेना देना नहीं है। इसके ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे मुझे यार, ऑप्शन नहीं रखेगा, ऑप्शन यही है क्या इसके? दी गई दूसरी घटना ऑप्शन चारों दी जाती है। हाँ चलो आगे देखते हैं, आगे होंगे हमारे पास। चलिए इसे पढ़ो, इस वाले सवाल को पढ़ो। पिछले कुछ दिनों में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई, करी गई, क्योंकि खाद्य वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ रहा है, खाने पीने की वस्तुओं का दाम। सरकार द्वारा पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल तथा ईंधन गैस के दामों में भी कमी की थी। अब बताओ हमारे पास, पढ़ो सर, ये सारा मैंने कहा ना, सारी नॉलेज यूज हो जाएगी इसमें। पिछले कुछ दिनों में खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने किसी चीज का दाम क्यों बढ़ाया होगा? कुछ तो दिक्कत होगी, सही बात है। तो ये तो एक प्रकार का प्रभाव होगा, सही बात है। सरकार द्वारा पिछले हफ्ते पेट्रोल डीजल और ईंधन गैसों के दामों में कमी करी गई, ये भी एक प्रकार का प्रभाव होगा। कुछ तो कारण ना होगा, ये कोई सही। कथन 1 और कथन 2 स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। अब ऑप्शन दिखाता हूँ। हाँ, एक दूसरे का कारण भी है, प्रभाव भी है एक दूसरे के, स्वतंत्र कारण अलग अलग है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन देखियो, यहाँ समझ में आगा तुम अच्छी तरह। ये ऑप्शन देखो, यहाँ ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन पढ़ लो पहले क्या है। देखो कथन 1 और कथन 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। कथन 1 कथन 2 का कोई लेना देना नहीं है, दोनों दूसरे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। कथन 1 कारण है, जो पहले वाला वो कारण है, दूसरे वाला इसका संभावित प्रभाव है, हो सकता है संभावना प्रभाव पड़ा उस पर। 1 और 2 एक दूसरे स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, कारण 2 कारण 1 का संभावित प्रभाव है। ये ऐसे ऑप्शन आएंगे वहाँ, सबसे डेंजरस चीजें हैं, सही बात है। अब मैं बहुत साधारण एग्जांपल दूंगा, जब जाकर तुम्हारी खोपड़ी में बात घुसेगी, समझ की बात है। ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत साधारण तरीके से बात करूंगा, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुना। अब मैं ऑप्शन अपने बनाने जा रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा 2 कथन बोल लूंगा, मैं 2 बात बोल लूंगा, और दोनों तुम्हें देख के बताना इनमें तो दोनों बात एक दूसरे से कोई लेना देना है या नहीं है। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। 2 बात बोल लूंगा, ठीक है, और दोनों का बात एक दूसरे के कारण प्रभावित से सारे ऑप्शन मैच करेंगे इसमें, सही बात है। सही, ध्यान से। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, यार चला लाइट आई नहीं है। सुन लो, पहले नंबर का पॉइंट, पहले नंबर का जो पॉइंट है वो बोलने जा रहा हूँ, तुम बताना कौन सा कारण है कौन सा प्रभाव है, सही बात है। एक लाइट है, लाइट डाउन क्यों आ रही है? हो रहा है कुछ आपके उसमें लाइन में। 1 मिनट हो गया। क्यों होता है? तो साधारण एग्जांपल दूं कोई, या वैसे इससे काम चल जाएगा, इसे चला लो। चलो साधारण एग्जांपल दूं, चलो रैंड इसे देख लो। चलो नहीं यार, ऐसे क्यों चलो? चलो बात ना करो, अरे यार बात ना करो, चलो इसे देखो, सवाल को पढ़ो। पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने कोई फलाना एम नाम का राज्य होगा, राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की गई, बहुत तेजी के साथ गिरावट। इसमें कितने वर्षों में हुई? 3 सालों में। कृषि उपज में, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है में पैदा ही नहीं हो रहा, कुछ तो कारण ना होगा। तो ये क्या हुआ? ये तुम्हें लग रहा है प्रभाव कारण है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी कारण भी प्रभाव बन जा, और प्रभाव भी कारण बन जा, सही बात है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक दूसरी लाइन के बारे में पता हो। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% वृद्धि दर्ज हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। अब बताओ, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। ऊपरली बात का नीचली बात का क्या लेना देना? अब आगे सवाल तो अभी तो मजा ले रहे थे, देखा
ऐसे सवाल आ गए वहाँ। प्रशासक नहीं बना देंगे ना तुम्हें, है स्वतंत्र एक दूसरे से लेना देना है दूसरे से, सोच लो। पर सोच लो इस पल है जो, दोनों प्रभाव है, ये भी प्रभाव है, ये भी प्रभाव है। लिखा हुआ था ना इसमें, सीधे लगा रखा था ना। अच्छा दोनों दोनों प्रभाव हो, ठीक है। चलो एक काम करो, कथन 2 पढ़ो, 2 पढ़ो, कथन 2। कथन 1, कथन 2 पढ़ो। देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। होगा कोई फलाना देश 5 सालों में अपने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के आयात में कम इंपोर्ट करा 6%। पहले अगर वो 50 लीटर मंगा रहा था ना, और वो 44 लीटर मंगा रहा, ठीक ऐसा करके मान लो कम करा, कुछ तो कारण ना होगा, मुझे तो प्रभाव दिखाई दे रहा, ठीक। अभी नहीं कह सकते, हो सकता है इस तरह प्रभाव, एक चीज कारण भी प्रभाव बन जाए कभी कभी। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की गिरावट देखी है, ये कारण हो सकता है। सही बात है भाई, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे पास, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे पास, देश एक्स में ऑटोमोबाइल इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की गिरावट देखी, जब दोनों कच्चा तेल कम मंगाया, कच्चा तेल लगेगा कहाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा, ऐसा कारण हो सकता है। इस पर दिमाग लगा लो, यहाँ खाली ना बैठो बरात बनिए हुए एकदम। बताओ है क्यों, पहली बात है, दूसरी बात तो कोई लेना देना नहीं है। कथन 1, 2 स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, ये स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। प्रैक्टिस का खेल है सारा, कथा जितना प्रैक्टिस करें ना, इसे पढ़ो। 10 सवाल करवाने मुझे खेल खत्म। इस साल कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया। वही कॉलेज होगा, सही बात है। उसने जो प्रवेश परीक्षा, उसकी अगर तुम एंट्री एडमिशन लेना उनके यहाँ से, तो कट ऑफ 60 से घटा कितनी कर दी, 50 इस साल। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य और स्वच्छ मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। ऊपर का लेने देना कुछ इसका, दोनों दूसरे स्वतंत्र, पक्का। सोच ऑप्शन देखो क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन पढ़ो उसके, सारा खेल ऑप्शन होगा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा लगाऊं, A B C D। इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो बात अलग है या बात अलग, सही बात है। ये भोजन कैंटीन कॉलेज छात्र संघ क्या लेना देना उसका स्तर नंबर होता है, इसका आंसर डी होगा। देखो एक तो हमारे पास 1 और 2 दोनों स्वतंत्र, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक और 2 स्वतंत्र कारण के प्रभाव, ये कारण नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज, इसका कोई कारण ना होगा उसका प्रभाव है, इसका कोई दूसरा कारण ना होगा उसका अलग, ये उसका प्रभाव है। तो इसका ये मतलब समझो इसका क्या है, कोई कथन होगा उसका ये प्रभाव है, तो कथन नहीं मैं पता क्या हो, ये कथन होगा इसका ये प्रभाव है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है, इसका कोई लेना देना नहीं है दोनों का, इसका लेकिन इन दोनों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, दोनों दूसरे स्वतंत्र कारण है। कारण हाँ 50% कर दिया, क्यों, तो क्या दिक्कत हो रही, कर दिया तो क्या, नहीं प्रभाव हो सके, एक ही कारण कभी कभी प्रभावी बन जाए, यही तो बता समझा रहा हूँ। पढ़ो, चौथा सवाल पढ़ो। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, तो कर्मचारियों को नौकरी से कंपनी ने निकाला, कुछ कारण ना होगा, सही बात है। ये जो कारण बता रहा है ये प्रभाव भी हो सका। पढ़ो साहब का क्या कहा, दूसरा स्टेटमेंट। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया, जो कारण
पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कंपनियों को बेच दिया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौदा लगा है। कारण 2 कारण और इसका एक संभावित प्रभाव हो। देख तो क्या लग रहा तुम? ऑप्शन पढ़ो जैसा रहे इसके। एक ये लग रहा है, ये संभावित प्रभाव है या हकीकत में प्रभाव है? संभावना थोड़ा ही है, तो हकीकत में प्रभाव है इसका। तो तुम कैसे कह रहे संभावित प्रभाव, इसलिए तो कह रहा हूं ऑप्शन पढ़ लो। इसका आंसर ए है नहीं, समझ में ये बात? यानी क्या कारण दो कारण है और कारण एक इसका संभावित प्रभाव है, यानी संभावना हकीकत ही है। डी होगा इसका आंसर, एक दूसरे के विनिष्ठ प्रभाव हैं। पढ़ो सर, मैंने क्या कहा था, ऐसे सवालों में केवल ऑप्शन का खेल है और तुम्हारी समझ पर निर्भर करेगा ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी उसके प्रति तुम्हारी लगन कैसी, उसका ज्ञान कैसा तुम्हारा उसके प्रति। इसे पढ़ो, 5वां क्वेश्चन। शहर को पेयजल आपूर्ति कराने वाले तालाबों को जल संग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। अच्छा, शहर को जो पेयजल आपूर्ति कराने वाले तालाब के जल संग्रहण क्षेत्र में जहां तालाब का जल इकट्ठा हुआ भारी वर्षा हुई। ठीक, नगर पालिका प्राधिकरण ने जल आपूर्ति की प्रस्तावित कटौती समाप्त कर दी। इसका कोई लेना देना दिख रहा है? किसके कारण भारी वर्षा हुई? कारण प्रभाव दिख रहे एक दूसरे के। 5वां क्वेश्चन हिंदी पढ़ लो, होश में कभी कह रहा हूं। ऑप्शन इसके हैं, पहला होगा कारण, एक कारण है, 2 उसका संभावित प्रभाव है, सी इसका आंसर हो सके, डी होगा इसका आंसर। बताओ 5। जब तक तुम सही नहीं बताने तब तक ये सवाल करवाता रहूंगा यार, अच्छी बात है। 5वें क्वेश्चन का आंसर ए, एक कारण है, 2 उसका संभावित प्रभाव है। 5वां क्वेश्चन है क्या? सही है, इसका आंसर 5वें का ये दे रखा है। क्यों दे रखा है पता? ये पहला हमारे पास, ये दूसरा। शहर को पेयजल आपूर्ति कराने वाले तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई, जल ज्यादा होगा। अच्छा, नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा ने जल आपूर्ति प्रस्तावित कटौती समाप्त कर दी है। अच्छा, तो सही है हमारे पास, नगर पालिका ने जो जल आपूर्ति की प्रस्तावित कटौती समाप्त कर दी। वो पानी में कटौती नहीं करने का जब जल है हमारे पास। ठीक, 6 पढ़ो। नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर में जल आपूर्ति में कटौती की घोषणा की है, यानी जल पानी सप्लाई नहीं होने का, पानी कम जाएगा। कहाँ जाएगा? शहर में। ठीक है, तो बताओ इस बार सामान्य से वर्षा कम हुई है। दूसरा कारण, जब वर्षा कम हुई तो नगर पालिका ने जल की आपूर्ति सप्लाई कम कर दी। सही है, कौन सा है? 6। और 6 का आंसर हमारे पास डी। इसका आंसर है 6 का बी, दूसरा कारण है, पहला इसका प्रभाव। क्योंकि देखो इस बार सामान्य वर्षा सामान्य से कम हुई है, तो उसके कारण तो फिर हमने कटौती कर दी। आगे पढ़ो, 7वां। भारत में फेफड़े का कैंसर सर्वाधिक खतरनाक बीमारी है। धूम्रपान करने से ज्यादा निष्क्रिय धूम्रपान हानिकारक है। धूम्रपान करने से ज्यादा निष्क्रिय धूम्रपान हानिकारक है। हाँ, सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित कर दिया तथा इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। पहला कारण, और दूसरा क्या है? ऑप्शन बता दो, देखो क्या होगा। पहला ई, दोनों दूसरे संबंध। चलो कौन सा? 7वां देखते हैं कितना आया तुमको। ए इसका आंसर।
प्रैक्टिस करो तो जब जागा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सारे गलत जाएंगे। खेली प्रैक्टिस का 8वां चलो। जिला जैड में जंगलों से सटे गांवों पर जंगली जानवरों के हमले की संख्या बढ़ रही है। जिला जैड में जंगलों से सटे गांवों में जंगली जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। घुस गए ना घरों में हाथी शेर भालू। जिला जैड में वन क्षेत्र बहुत तेजी से घट रहा है। ये तो लग रहा है जब तो घरों में जा घुस रहे, जब ये हुआ, ये तो कारण, ये प्रभाव, ये कारण, ये क्या प्रभाव, कौन सा है? 8वें का बी है, तो 9वां बताओ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम कम हुए हैं। बताओ, पेट्रोल के दाम कम हो गए, इसका मतलब खाड़ी के देश में शांति है। मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ। पेट्रोल चालित वाहनों में लागत में काफ़ी कमी आई है। पेट्रोल तो चलने वाले जो वाहन है उनकी लागत में काफ़ी कमी आई क्या, इसलिए पेट्रोल के दाम कम हो गए। एक दूसरे से लग रहा है इनका चांस हुआ। बताओ, देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, किसी कारण तो कम हुए हैं। इतना तो पक्की बात है, कारण तो है नहीं, किसी कारण का प्रभाव है। पेट्रोलियम चालित वाहनों की लागत में काफ़ी कमी आई है, और तुम्हें ये भी लग रहा है कमी तो आई होगी, ये कारण थोड़ा ही होगा, ये किसी का प्रभाव रहा होगा। इसका तो कोई लेना देना है नहीं, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र कारण के प्रभाव। 8वां सवाल पढ़ो, 10वां। पिछले कुछ वर्षों में के दौरान सीमेंट की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई। सीमेंट की कीमत बढ़ेगी कुछ सालों में। अच्छा, सरकार के निकट भविष्य में लगाई जाने वाली सीमेंट निर्माता कंपनियों को 5 वर्षों तक टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। अच्छा, तो जब सरकार ने कहा कि हम चलो तुम सीमेंट की कंपनी लगाओगे ना, हम तुम्हें टैक्स में छूट दे देंगे। सही बात यार, और जैसे टैक्स में छूट दे देंगे, जहाँ देखो हम उस काम को ज़्यादा करेंगे नहीं जहाँ सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ने का, तो लोगों ने भर भर कर सीमेंट की कंपनी लगाई होगी। सही बात यार, जब भर भर कर सीमेंट की कंपनी, तो सीमेंट का प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ा होगा। यो कारण हो सका नहीं जिसका प्रभाव होगा। सोच लो, देखो ना तुम, सरकार ने क्या करा, सरकार ने टैक्स में छूट कर दी। जैसे सरकार टैक्स में छूट कर देगी तो सीमेंट कंपनी लगेगी, तो टैक्स उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, उसका कई गुना बढ़ेगा। एक दूसरे का प्रभाव है नहीं, एक दूसरे का ये कारण हो सका, उसका प्रभाव होगा। तो दूसरा कारण है, पहला प्रभाव लग रहा है नहीं लग रहा है? ये तुम बता दो क्या है, मैं तो अपना आइडिया लगा रहा हूँ, तुम बता दो। बताओ, स्वतंत्र लग रहे क्यों? आंसर पता क्या दे रखा है इसका? दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, और जुड़ी नहीं दिख रही, साफ नहीं दिख रहा। टैक्स में छूट नहीं देती क्या? दोनों घटनाएं दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले सुन लो बात पूरी क्या है, ठीक है? इसमें घटना एक पहले आती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमेंट की कीमतों में कई गुना वृद्धि की गई, वृद्धि हो गई है। सरकार ने निकट भविष्य में लगाई जाने वाली सीमेंट निर्माता कंपनियों को 5 वर्षों में कर छूट देने का निर्णय लिया है। भाई टैक्स देंगे जब जाकर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इनने पहले का उत्तर ए दे दिया, बेवकूफ कहीं का। कथन एक कारण है तो कथन दोष का प्रभाव है। और मेरे हिसाब से पता क्या है, ये तो इसका कारण है, उसका प्रभाव है। सोच कर देखो ना, इन्हें उत्तर इसका दिया ए, मैं नहीं मानता इसका उत्तर ए होगा। भाई जब कंपनी का टैक्स घबरे कम कर दिया, सरकार ने कहा टैक्स इस बार कम होगा, तो फिर लोग या तो भर भर का कंपनी लगाएंगे, तो उसके बाद सीमेंट का प्रोडक्शन खुद ही बढ़ जाएगा। तो ये तो उसका कारण होगा, उसका प्रभाव होगा मेरे हिसाब से, ठीक। तो कभी कभी किताब भी गलत छाप देता है। समझ में आई बात? या चलो आगे चलो, जब तक तुम सही उत्तर नहीं देंगे ना तब तक चलता ही रहेगा। देखो नाखून कट गए नहीं कट गए। पढ़ो 12वां क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा?
पहला हमारे पास सरकार ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर और विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा की जांच कड़ी कर दी है। अच्छे सभी जगह स्थानों पर सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादी हमलाओं की घटनाएं दिन दिन बढ़ती जा रही है, जब तो जांच कर दी, ये तो कारण है उसका प्रभाव है। समझ बात है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बार बार गलत हुआ ना हो, थोड़ा नंबर आता किसी का भी। दूसरा कारण है पहला प्रभाव हो, सही। चलो 13 बता दो। अगर 13 गलत हुआ ना, जिसने भी 13 गलत बताया इंडिविजुअली करे बच्चों, उसका नंबर आता, फिर उसका पीसीएस का पेपर वैसे ही जा रहा है। बताओ। सरकार की मल्लिका याद आ जा रहा मुझे यार, वो आषाढ़ के देने वाली ये मालिकी क्या है? सरकार की मालिकी की तेल कंपनी ने, यानी सरकार की तेल कंपनी कोई ओएनजीसी, जैसे ओएनजीसी होगी, भारत पेट्रोलियम होगी, ने तत्काल रूप से प्रभावी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम कर दी है। अच्छा, सरकार की कंपनी पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। सरकार ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग कम करने की अपील की है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपभोग कम करो। सरकार ने उपभोग कम करेंगे तो कीमत कम हो जाएगी। स्वतंत्र हैं, सोच समझ को उत्तर दो। तुम बता मेरी जुबान कितने खतरनाक है, फिर वही हो जा। कौन सा क्वेश्चन है? 13वां। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र कारण के प्रभाव। तो 14 नंबर का क्वेश्चन जाओ। स्कूल प्राधिकरण ने कक्षा X के विद्यार्थियों को रविवार को आयोजित होने वाले विशेष वर्गों में उपस्थित रहने के लिए कहा। बताओ। स्कूल प्राधिकरण ने कहा कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को रविवार को आयोजित होने वाले विशेष वर्गों में उपस्थित रहने के लिए कहा। अच्छा, कक्षा 10 के विद्यार्थी के माता पिता अपने प्रतिपादकों से रविवार को आयोजित प्राइवेट ट्यूशन छुड़वा दिए हैं। पढ़ो और तुम्हारी हवा खराब हो। तुम तो तत्कालिक डिसीजन लेना शुरू कर दिए हो। अच्छा, स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो। इसका मतलब ये तो बात तुम समझ चुके कि ये सवाल ना बिना प्रैक्टिस के होने के नहीं, ठीक है। इसलिए अपन ने ये किया 30 क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार कर दिए पूरे के पूरे प्रैक्टिस के लिए। और नहीं है क्या? ऐसे करो। और सी सेट के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान तो समझ लो। सी सेट के लिए क्या करना चाहिए? सी सेट के लिए मैंने ग्रुप के अंदर ना, समझ लो, ग्रुप के अंदर मैंने 5 पेपर भेज रखे यूपीपीसीएस के, कल भी भेजे थे यूपीपीसीएस के। समझ की बात है? सी सेट के पिछले 5 सालों के 2020 से लेकर 2000 हमारे पास 24 तक के। सही बात है? 24 तक 20, 21, 22, 23, 24 5 सालों के पेपर भेजे रखे। इन 5 सालों के पेपर के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दे रखे, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी, और उन्हों करके भाग जाओ तुम इससे। समझ बात है? हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। अगर तुमने इसका मैथ और रीजनिंग भी निकाल लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का तुम्हारा, तब भी तुम आराम से सी सेट क्वालिफाई कर जाओगे। समझ में आया बात है? अब मैं क्या करवाऊंगा, रीजनिंग के 2-3 चैप्टर और ऐसे करवाऊंगा जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। समझ बात है? 3 चैप्टर से लेकर निकाल के लेकर आऊँगा, कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 7-8-10 क्वेश्चन वहीं से। समझ बात है? ठीक, तो 33 तो क्वेश्चन सही करने। तो ऐसे टाइम पर हमें ये देखना चाहिए कि मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। और शायद मेरी क्लास कल शायद आखिरी होगी। कल 27 है ना? 27 है ना कल? ठीक, कल क्लास आखिरी क्लास लेंगे। कल सुबह कल शाम को लेंगे क्लास। चलो कल सुबह ही ले लेंगे। चलो ठीक।